Hello, good evening. Namaste. Hello, can you hear me? Can you hear me? आपको सुनाई दे रही है? आई कैन नहीं, हियर। आपका एक बस मिनट जस्ट नहीं, शायद ये नहीं, म्यूट तो नहीं है मेरा। नहीं, आप मुझे सुनाई दे रहे हैं, बस आपका वीडियो ऑन नहीं है सर। मेरा वीडियो ऑन नहीं है। यस सर। टर्न, हाँ, वीडियो अभी ऑन किया मैंने। वीडियो ऑन है। यस सर। अच्छा, और आवाज आ रही है आपको प्रॉपरली? जी सर, जी सर। लवली। So I will go on to this one. आज स्टूडेंट्स अभी आने शुरू होंगे मेरे ख्याल से भी। जी सर। उनका 5 बजे का ही टाइम देता ना, हाँ या सर। 7 बजे, 7 बजे? जी सर। ठीक है, दिस इज वेरी गुड। लेट्स सी हाउ, मतलब बच्चों का क्या क्वेश्चंस होते हैं। उनको एक्चुअली अगर क्वेश्चंस पूछे वो लोग, दैट विल बी वेरी नाइस। तो उन लोगों ने कुछ तो तैयारी जो भी की होगी उन लोगों ने, तो उसके बारे में भी उसे हम लोग समीक्षा कर लेंगे। दिस व्हाट आई वाज थिंकिंग। वन ऑफ द स्टूडेंट हैज ज्वाइंड। पवन ने ज्वाइन कर लिया है क्लास। बाकी अच्छा, या मीटिंग पे भी आ गया मेरे ख्याल से, ही इज ऑलरेडी हियर। यस। पवन, हेलो, वेलकम पवन, आइए। हेलो। हेलो बेटा, आप कहाँ से हो? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़, अरे वंडरफुल, बड़ा हैपनिंग प्लेस है। और वैसे तो जब ये एमपी रहा था, एमपी हमेशा ट्रेडिशनली, और छत्तीसगढ़ बहुत आर्ट से कनेक्शन वाला जगह रहा है हमेशा। दे हैव डन क्वाइट अ बिट ऑफ कंट्रीब्यूशन आल्सो। आप किस में ज्वाइन करने की इच्छुक है प्रिया में? आई हैव अप्लाइड फॉर डायरेक्शन क्योंकि दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। क्या? बट वही है कि उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड वही आई वांट टू नो हाउ आई कैन बेस्ट प्रिपेयर इन लाइक द टीनसीएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव स्टार्टेड इन। गुड। एक बात पवन, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। कंपटीशन इज एवरीवेयर। डू यू ड्राइव? यस यस। व्हेन यू ड्राइव ऑन अ हाईवे और समथिंग लाइक दैट, वहां पर भी कंपटीशन नहीं है? कोई आपको ओवरटेक करके आगे जाने जाता है कि नहीं, फिर आप ही किसी को ओवरटेक करके जाते हो? या So, life is like a highway basically. So, competition is always there. Otherwise, yeah, hello, I can now see you. I can see you. Hello, dear. God bless you. See, don't be scared of competition. The competition is always at a certain level. Above that, room is always there. So, if you are preparing, if you are try not for this level, जहाँ पे competition है, ट्राई फॉर दिस लेवल, हायर लेवल, जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। बिकॉज देर एवरी टाइम, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, आज इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उसके एक साल बाद दूसरे ने तोड़ दिया होता। नहीं तो किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ी है तो इसका मतलब बाकी लोग कोशिश नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं है। देखिए, कब से हमारे देश में फिल्में बन रही हैं, कब से एकदम टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स रहे हैं, तो मतलब उसके बाद और कोई नहीं रहा, नहीं आए हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा किसी भी कंपटीशन में आप जाएं, किसी भी चीज में, चाहे आप जो अच्छे वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आईआईएम्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आईआईटीज और आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, विच एवर, किसी भी चीज की आप सोच लीजिए, किसी भी लाइन में कंपटीशन जो है क्वालिटी को बढ़ा के, बरकरार बना के रखता है। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप यू नो एवरीथिंग, मतलब एक में बहुत ही बड़ी, यू हैव टू बी ऑन द टॉप, एकदम बहुत ही अच्छा होने वाला, नो। You have to know quite a bit of a thing of different thing in that field. Especially आप जा रहे हैं डायरेक्टर बनने के लिए, तो डायरेक्टर बनने के लिए चलिए, अभी तक तो आपने कुछ तो तैयारी की होगी और सोचा भी होगा डायरेक्शन में आने के लिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मतलब बिफोर कमिंग, थिंकिंग ऑफ दिस लाइन ऑफ डायरेक्शन? आप आपके दिमाग? अभी तक तो मोस्टली आई डिड माय बैचलर्स इन लॉ एंड देन आई वाज वर्किंग इन मार्केटिंग कंपनी and I was thinking I would go ahead with that, but then I finished my bachelor's just last year, so I was like, yeah, I should at least give it a try, given that I have always wanted to do it, but before I could not, and so since I have started to prepare, I think my
My still confusion and problems are with like the subjective part of the paper, ki how to go about writing stories, or how to, what's a good story, what's a bad story. Mhm. You get what I mean, right? I have already got it. What do you mean? What are you meaning? Actually, don't you think you already have it? And you have got one advantage being a lawyer. लॉयर को अपना जो ब्रीफ तैयार करना होता है ना, Yeah, वो तो पूरा ही स्टोरी है देखा जाए तो, yeah, फिक्शन नॉन फिक्शन. I'm yeah. sorry, I don't want to belittle any profession for that matter. देखो मैं you got my hint actually. You're already smiling. फिक्शन भी है, थोड़ा बहुत नॉन फिक्शन भी है, क्योंकि जो लॉ को जो पेश करना होता है, ठीक है, लॉ पॉइंट एक है, और द क्राफ्ट जो होता है आप लोगों का, कोर्ट का जो क्राफ्ट होता है, उसमें आपको क्या ब्यूटीफुली आप लोग सजाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली स्क्रीन प्ले. किसी भी केस का, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, कुछ भी है, पॉइंट्स को आपने ले लिया, लॉ पॉइंट्स को आपने टैकल कर लिया, अपील किया कि भाई ये है, लेकिन जब आप एफिडेविट तैयार करना है, उसको जिस तरीके से आप पेश करते हैं कि पब्लिक तक भाई काली वुमेन्स डे डी. सॉरी, काली शिवरात्रि वो लास्ट टाइम दे. नहीं आप कुछ बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दिया बेटा. कैन यू रिपीट इट पवन, कैन यू रिपीट इट? मेरे Oh, ख्याल no, आप, no, I'm not saying anything. As वो voice आ रहा था, I was checking what that is. अच्छा अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, yes. अच्छा, सी व्हाट आई वाज टेलिंग, पॉइंट्स होते हैं ना लॉ लॉ के, ये है पॉइंट, ये है टेक्निकल पॉइंट, ये है पॉइंट, फिर आप लोग उसको कोट करते हैं डिफरेंट, लेकिन जब उसको आप सजाते हैं उसके एफिडेविट को क्रमशः, और क्या होता है कि इस तरीके से सजाते हैं कि जिससे कि वो जज को अपील करे कि भाई हाँ यही करेक्ट है. तो मतलब दैट इज व्हाट इज इन ए वे योर राइटिंग, ऑलरेडी योर राइटिंग स्क्रीन प्ले. अभी क्या है कि कोर्ट में जब आप लिखते हैं वहां पे इमोशन का कोई जगह नहीं है, लॉ पॉइंट का ही जगह है, लेकिन वही सजाना है. Whereas now what you will write, you will be dealing with the same. Which side do you practice normally? लॉ का आप किस तरफ प्रैक्टिस करते हैं? अगर मैंने मोस्टली कौन सा? बेसिक इंटर्नशिप ही किया था, सिविल सूट्स होते हैं. चलिए कोई भी हो, चाहे सिविल मैटर्स हो चाहे क्रिमिनल मैटर्स हो, उसको जो सजाया जाएगा वहां पे लॉ पॉइंट्स के व्यू पॉइंट से सजाया जाएगा. यहाँ पे आप जो सजाओगे, क्योंकि आप पब्लिक को पहुंच रहे हो, जज के पास नहीं पहुंच रहे हो. जज इमोशनली डिसाइड नहीं करता ना, तो अभी जो डिसाइड करेगा दैट विल बी योर व्यूअर. योर व्यूअर इज, दे आर गोइंग टू बी योर जज, जिसको आप अपील करोगे, जिसको आप यू आर गोइंग टू पुट योर सबमिशन. तो राइट, मुझे कोई वो दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारे फील्ड में अधिकतर जो अच्छे अच्छे की यहाँ शुरुआत के दिशा में, अगर एक इफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समबडी कॉल्ड बी.आर. चोपड़ा. बी.आर. चोपड़ा बहुत ही बड़े फिल्मकार होते थे, यश चोपड़ा जी के बड़े भाई. ओके. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सी यू हैव टू प्रिपेयर दीज थिंग. एक्चुअली जीके में वो लोग ये पूछते हैं कि भाई बी.आर. चोपड़ा कौन था, फिर ये अपना वी शांतराम कौन है, मतलब जो हमारे जो जिन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को तैयार किया, बनाया, सजाया है, जिसमें आप जा रहे हो उसके बारे में बिल्कुल होना चाहिए. जैसे जैसे आप अगर किसी लॉ स्कूल में भी अगर एडमिशन की कोशिश करो, तो दे माइट आस्क हु इज राम जेठमलानी और समथिंग लाइक दैट, and they might even ask you how Ram Jeठmalani became famous. What was the you must be knowing it, what was the factor through which he actually came into the limelight. इट इज ही हु सिंधी लैंग्वेज को जिन्होंने उसको मान्यता दिलाने में हेल्प किया था भारत गवर्नमेंट से. दैट वाज ही, दैट्स व्हाट आई नो अबाउट इट. बारे में कुछ बताइए. या हेलो मुकुंद, वेलकम. मुकुल का कलारे, एम आई राइट? मुकुंद जी आइए. अच्छा, तो जो राइटिंग का जो आपका जो विधि है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो आपको बिल्कुल नहीं सोचा कर, अब जितने भी बहुत सारे लोग लॉयर्स रहे हैं, मतलब जो हमारे शुरुआत के क्या अभी भी जो आते हैं उस फील्ड से आते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली लॉयर के बिना एक स्किल होते हैं. दो फील्ड से बहुत आते हैं डायरेक्टर बनने के लिए, स्पेशली राइटर बनने के लिए. एक है लॉयर, और दूसरा है जो जर्नलिस्ट वगैरह, किसी लिटरेचर के फील्ड से जो लोग आते हैं, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर, तो उनको राइटिंग की प्रतिभा होती है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो अपने लेख को लेके फिल्म नहीं बनाते हैं.
वो किसी के बहुत ही अच्छा एक स्टोरी को लेके, जो मतलब उनसे परमिशन लेके, भाई आपके बहुत मशहूर स्टोरी है, इसको हमें दीजिए, हम इसकी फिल्म बनाएंगे। लेकिन जब फिल्म बनाने के लिए जाते हैं, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है, मुकुंद, आप किस में जाना चाहते हो? मुकुंद, माइक्रोफोन को जरा जी सर से ऑन। हेलो मुकुंद। सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी, आप किस स्टेट से हैं? हाँ सर। आप कहाँ से सर हैं? हम एमपी, एमपी से। अच्छा, आप भी एमपी से हैं? अच्छा, वेरी गुड। हाँ ये छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं यही अच्छा, कहता, एमपी में कहाँ पे हैं आप? ये श्योपुर। श्योपुर शिवपुर? एक जिला है इधर। हाँ शिवपुरी। शिवपुरी, अरे ओम शिवपुरी तो वहीं के हाँ। थे, एक एक्टर थे। हम्म, एक्टर ओम शिवपुरी। अच्छा, दैट इज वंडरफुल। अच्छा मुकुंद, मैं इनसे कह रहा था, पवन से मैं अर्ज कर रहा था कि जी। राइटिंग जो है, देखिए आपकी राइटिंग अलग है। आप कैमरा से लिखेंगे, विजुअल्स। हाँ लेकिन जी। हाँ, लेकिन ये जो पवन जो जो डायरेक्टर बनने के लिए जा रहा है, वो तो सबसे पहले या तो अपनी स्टोरी, अपनी आइडियाज को स्टोरी में बनाएगा, फिर स्टोरी को फिर वो अपने किसी के थ्रू से स्क्रीन प्ले बनाएगा, या खुद ही बनाएगा स्क्रीन प्ले। क्योंकि स्क्रीन प्ले एक इंटरमीडिएटरी फेस है। क्योंकि सिनेमा जो है एक विजुअल का स्टोरी है, विजुअल स्टोरी है, जिसको आप विजुअल बनाओगे, सिनेमाटोग्राफर उसको विजुअल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। जी सर। लेकिन आई एम कमिंग टू यू, एक इंटरमीडिएटरी फेज आता है, जब राइटिंग का जो आइडिया का उसको कन्वर्ट किया जाएगा विजुअल में। उसके बीच में एक फेज आता है, रूम फॉर विजुअल, दैट इज व्हाट इज स्क्रीन प्ले राइटिंग। यस पवन, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आई थॉट दैट यू आर रेजिंग अ हैंड। सर आपका कैमरा एक्चुअली बंद हो गया है। मेरा या कैमरा बंद हो गया? हाँ, यस यू आर राइट, आई डिडंट सी इट। अपने आप कैसे बंद हो गया यार? अभी ऑन हो हाँ, गया। मैं वही चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, नो सॉरी, माय अपोलॉजीज। अच्छा, तो देखिए, लिखने का आपने अभी तक जितना भी लिखा है स्कूल में, कॉलेज में, दिस एंड दैट, ये बिल्कुल काफी हद तक, देखिए पर्याप्त तो कहीं भी नहीं होता है, कोई चीज पर्याप्त नहीं होता, हमेशा उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, जैसे कि नया नया अच्छा है। लेकिन जब आप एफटीआई में जाएंगे, जाने की कोशिश कर राइटिंग, आपको एक सिंपल क्वेश्चन वो लोग आपको पूछ सकते हैं, एंड इट कुड बी कॉमन, इवन सिनेमाटोग्राफर्स भी इसमें आ जाते हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, स्टोरी हम्म राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग। एक सिंपल सा हम्म क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जैसे जैसे मान लीजिए कि जस्ट लेट मी गेट अ बुक, यू नो, गेट अ बुक, जस्ट वन सेकंड। अच्छा चलिए, इसी को बुक मान लीजिए। हाँ, यही बुक है, मान लीजिए दिस इज अ बुक। आप जब किताब में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि मुकुंद एक किताब लाया, सपोज इफ आई एम स्क्रीन में, मैं मुकुंद की एक्टिंग करूँ, मान लीजिए मुकुंद एक किताब लाया, किताब को लाके उसने खोला, खोल के उसने 14 नंबर पेज पे जाके स्टूडेंट्स को बोला कि इसकी चौथी लाइन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। दैट्स ऑल। तो ये जो आपने लिखा, अभी जो मैं जिसको बोल रहा हूँ, इसको अपने वर्ड में लिखा, तो ये बुक की राइटिंग है। लेकिन अगर आप स्क्रीन प्ले में अगर बात करते हैं, देखिए उसको कैसे बोलेंगे। मुकुंद आया, एक अपने साथ किताब लाया, खोला, पब्लिक को दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं किताब ला, आई गेट अ बुक एक्चुअली, जस्ट वन सेकंड। ये फर्क का महसूस आ जाना चाहिए, यू मस्ट गेट टू नो दैट डिफरेंस। हेलो, कैन यू हियर मी? आर वी बैक टू नॉर्मल? नहीं, सर मैं आपका कैमरा बंद हो गया है। फिर से बंद हो गया, ये नॉट हैपनिंग यार। आ हाँ गया, ठीक है, क्या वॉइस आ रहा मेरा आपके तक? ओके, नौ नौ देखिए, ये जो पूरा मैंने आपको कहा कि ये किताब लाया और एक किताब खोल के 14 पृष्ठ पर दिखाया। मुकुंद, आप भी अपना विजुअल कैमरा ऑन कर लो यार, मैं आपको भी देखना चाहता हूँ, आपका फोटो बड़ा अच्छा है। मुकुंद मुकुंद, क्या कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल, तो मेरे को रिएक्शन मिल जाएगा। मुकुंद, कैन यू हियर मी?
नहीं, मुकुंद का माइक्रोफोन भी ऑफ है। मुकुंद, switch on your microphone please. No response. Never mind. चलिए, पवन, this is more applicable for you. देखिए, वो आया, आके पहले तो जितना कि मैंने कहा वो आपने को बोला, वो एक तरीका है, that is for the book. But instead of the writing for a book, if it is a writing for visuals, ये आया मुकुंद, my camera is on. अच्छा, ये देखो, फिर आया, नो डायलॉग, आया, सबको दिखा, उसने पृष्ठ खोला, मैक्सिमम अगर 14 नंबर पेज बोलना चाहते हैं, 14 नंबर पेज, तो पब्लिक को बिल्कुल समझ में आ गया कि ये कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा है, किताब खोल के तो मतलब ऐसा कुछ कुछ दिखा रहा है ना पब्लिक को। पवन, यू गॉट मी दिस? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? So normally what we read is basically the people who are writing, they're writing for the book. लेकिन अगर आप सिनेमा के लिए लिख रहे हैं, दैट इज स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं, तो जो स्क्रीन प्ले जो होता है उसमें आपको विजुअल का भयानक ध्यान देना होता है। ये हर वर्ड को मिनिमम हो जाए, वर्ड शुड बी मिनिमम, बट एक्चुअली दोज विल बिकम विजुअल्स। तो क्रिएटिंग ए रूम फॉर विजुअल, बेसिकली जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो एक इस तरीके से उसको रीराइट करेगा, उसको स्टोरी को। मान लीजिए कि किसी ने लिख दिया है, एक अनिल की बहुत मशहूर किताब को ले, या प्रेमचंद की मशहूर किताब को लेना चाहते हैं स्टोरी को, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे कि उसी एक कंटेंट को हम लोग हर समय, हर मुहूर्त को हम लोग किस तरीके से विजुअल्स में कन्वर्ट कर दे कि बोली जो है, जो या कमेंट्री जो है या डायलॉग जो है मिनिमाइज होता चला जाए और विजुअल से अपने आप समझ में आने लग जाए। पर मेरा ये क्वेश्चन भी था, मतलब सिली क्वेश्चन, बट कि जैसे एग्जाम में आप सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि ए एंड बी आर गोइंग थ्रू अ रोड, दिस एंड दैट, एंड राइट अ स्टोरी ऑन दिस। तो डू वी हैव लाइक, आई वाज रीडिंग स्टोरीज जैसे थोड़ा कि टू गेट कि हाउ स्टोरीज आर रिटन, तो दोस्तोयेव्स्की भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहा था। तो देन माय क्वेश्चन वाज कि कैन वी राइट इन एनी स्टाइल, कि भाई क्योंकि दोस्तोयेव्स्की इज नॉट राइटिंग अ स्क्रीन प्ले, इज राइटिंग अ स्टोरी, तो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या वी हैव टू राइट इन अ स्क्रीन प्ले नेसेसरली, और इट्स लाइक इधर और जो भी करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, यू नो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ दे आस्क यू स्पेसिफिकली कि राइट इट स्टोरी वाइज एंड राइट इट अगेन स्क्रीन प्ले वाइज, एक पैराग्राफ लिखिए स्टोरी वाइज और उसी को आप लिखिए स्क्रीन प्ले वाइज। अगर मैं क्वेश्चन पुट करूँ ना, एफटीआई के पेपर बनाऊं, तो उसमें ये लिखूंगा कि अनिल और रहीम दो फ्रेंड है, दोनों ट्रेन में करके एक सफर कर रहे हैं, उनके बीच में 2 मिनट का एक सीक्वेंस लिखिए, या 2 मिनट का एक पैराग्राफ लिखिए, मतलब जो भी है मैंने कहना है, और उसको दोनों तरीके से लिखिए, स्टोरी वाइज भी लिखिए और स्क्रीन प्ले वाइज में लिखिए। बिल्कुल मालूम हो जाएगा कि भैया ये बंदे को स्क्रीन प्ले का एप्टीट्यूड है या नहीं है। देखिए, एक चीज क्या है, उसमें जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ये उम्मीद नहीं की करनी चाहिए कि आपको सब कुछ स्क्रीन प्ले का आता है, नहीं तो वो ट्रेनिंग करने क्यों आएगा। If I am setting up the paper, and during my time when we were taking admission in FTI, तो generally वो आज भी है मेरे ख्याल से, the trend is कि यार उसको संपूर्ण परिपक्व तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करते स्टूडेंट को, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, बजा के देखने की कोशिश करते हैं कि यार इसके अंदर स्क्रीन प्ले की एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा, अगर ये 2 तरीके का, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको जैसे ये लिख के दिया आपको स्क्रीन में कैसे इसको आप देखना चाहेंगे और किताब में आप कैसा देखना इसको देखेंगे, एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखे, एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखे, वहां पे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। यू नो, मतलब आप कितने अच्छे लिखे हैं, मतलब अगर अगर आपको जो एग्जामिनर है अगर वो देखने की कोशिश करेगा आपको कितना अच्छा लिखा है, कितना इसको 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 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, दैट विल बी रॉन्ग। उसको ये मकसद है, होना है
कि इसके अंदर प्रतिभा है कि नहीं सिनेमा का। लिखने का प्रतिभा तो है, लेकिन उसको सिनेमा के हिसाब से है कि नहीं है, ये देखिए। और ऐसे भी देखिए बहुत सारे, हैव यू रेड हैरी पॉटर की स्टोरीज वगैरह पढ़े हैं आप? जेके रोलिंग का अगर चेंबर ऑफ सीक्रेट वाला अगर आप देखें, जिस समय बचपन में आप पढ़ रहे थे, या व्हेन आई वाज रीडिंग, व्हेन माय सन वाज स्मॉल, दैट बुक ही ब्रॉट इट एंड आई वेंट थ्रू इट। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि सिनेमा देख रहे हैं। So very few books, if you read it, मशहूर किताब, बहुत कम मशहूर किताब आपको मिलेगा जो सिनेमा में भी ऐसे ही लग रहा है और पढ़ने में भी वैसे ही लग रहा है। तो उसने जो लिखा था कि उसको तकरीबन स्क्रीन प्ले ही लिखा था। दैट बुक वाज वेरी विजुअल। तो अगर विजुअल बनाने की अगर आप रूम बनाते हैं, दैट इज व्हाट इज स्क्रीन प्ले राइटिंग। स्टोरी राइटिंग तो लिटरेचर में सीखेंगे आप, चाहे हिंदी लिटरेचर हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो। मुकुंद, आप जुड़े हैं कि नहीं? मैं सिनेमेटोग्राफी में आ रहा हूँ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। आई थिंक सो ही इज मुकुंद, या उसका सा सिग्नल का दिक्कत होगा, गॉड नोज। Anyway, let's continue. So I will continue with this only. अगर आप देखें, एक कई बार आपने भी महसूस किया, क्योंकि आप तो पढ़ते भी होंगे, डू यू रीड? Do you read what, like books? Of course, books. Yeah, I'm not asking you to read the minds of human being. That you are going to do, of course. Being a director, you have to, and that's what you have to put in your writing as well. अभी होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आप उम्मीद लेके जाते हैं कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनी होगी, और आप देखते हैं अरे यार, थोड़ा स्टोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन मजा नहीं आया यार। It must have happened to you many times. It happens with everyone, many of people and all. और इसका उल्टा भी होता है कि द स्टोरी तो बहुत सिंपल है यार, बहुत ही है, लेकिन बड़ा मजा आया, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। यू नो व्हाई? स्टोरी व्हेन यू रीड, आपका एक्सपीरियंस इज अ टोटली डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस जो रीडर का होता है। तो हो सकता है ऑथर ने उस चीज को अच्छे से रीड कर लिया while writing, has reached across to the mind of the audience। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसी आइडियाज को जब हम लोग स्क्रीन में बना के पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, अब उधर वर्ड्स नहीं है उसको समझाने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, इज ओनली द विजुअल्स। पीपल कम टू सी द फिल्म, दे डोंट कम टू हियर द फिल्म। डायलॉग इज एन डायलॉग या बाकी जो साउंड ट्रैक्स वगैरह हैं, म्यूजिक एंड इफेक्ट ट्रैक एंड ऑल दोस थिंग, ये एक एडिशनल है, ये बोनस है। लेकिन एक्चुअली जैसे अगर आप देखें साइलेंट एरा में भी जो फिल्में तो बनती थी यार, अच्छी फिल्में बनती थी। चार्ली चैपलिन की देख लीजिए, बस्टर कीटन की फिल्में देखिए, दे डोंट, दैट इज व्हाट, उस समय तो साउंड ही नहीं था। तो बेसिकली पीपल कम टू सी द फिल्म, नॉट हियर द फिल्म। इफ दे हैव टू हियर द फिल्म, दे विल स्विच ऑन द रेडियो। तो उसको जो विजुअल्स को आपको मद्देनजर रखते बनाना है, तो उसको जब डायरेक्टर है, उसको जो विजुअल बनवाएगा सिनेमाटोग्राफर के थ्रू से, वो अपनी आइडियाज को उसको और अंडरलाइन करेगा, सिनेमाटोग्राफर करेगा। सिनेमाटोग्राफर को बोलेगा यार अच्छा ठीक है, आप एक डरावना सीन बनाना चाहते हो, दिस एंड दैट। आप बोले यार नाइट है, लोनली नाइट, एंड यहाँ से जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, अकेले जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो उसको डरा डरा होना चाहिए। उधर अगर आप डे टाइम में धूप में दिखा रहे हो और वो अकेले रोड में भी जा रहा है, तो उसको उतना डर नहीं लगेगा पब्लिक को। उधर आपने नाइट बनाया तो सिनेमाटोग्राफर को बोलोगे यार नाइट एंड शेड लाइटिंग करो यार, यहाँ पे आपने पेड़ के बीच में से जा रहा है, या स्ट्रीट लैंप्स हैं, स्ट्रीट लैंप कहीं पे लाइट है, कहीं पे लाइट फ्यूज हो रखा है, तो अंधेरे पोर्शन पे जैसा है ना, कोई उसको चोरी करने आता है या मारने के लिए आता है, तो जो टेंशन क्रिएट करना है होता है, तो कॉन्ट्रास्टी लाइटिंग के थ्रू से सिनेमाटोग्राफर करेगा।
आप उसको मैक्सिमम हिंट कर सकते हो, अपने सिनेमेटोग्राफर को बोल सकते हो। इफ यू नो अबाउट द विजुअल्स, वेरी वेरी गुड। और देयर आर डायरेक्टर्स जो कि काफी हद तक लाइटिंग के बारे में भी अपने कैमरामैन को बोलते हैं, नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, ये तो डे लग रहा है यार, इसमें इमोशनल नहीं हो रहा यार, ये सीन जरा इसको लाइटिंग ठीक करो। या सेट के अंदर आप शूट कर रहे हो, मतलब रूम के अंदर ही कर रहे हो, एक इमोशनल एक सीन शूट कर रहे हो, रोमांटिक सीन कर रहे हो, दिस एंड दैट एंड व्हाटएवर इट इज, तुमने ब्राइट डे लाइट का सीन बना दिया रूम के अंदर, वो तो कॉमेडी सीक्वेंस बन जाएगा। कॉमेडी सीक्वेंस के लिए वो सही है। लेकिन अगर वहीं पे तुमने लाइट एंड शेड, या कहीं पे अगर सनसेट हो रहा है, सनसेट का जो ट्वाइलाइट आवर्स का जो इमोशंस जो है, उसको आप निकाल के लेके आए, ठीक है, आपने लिख दिया, यू आर अ राइटर, आपने बोला कि मेरा ये सिचुएशन है कि टॉयलेट आवर का वो होना चाहिए रूम के अंदर, कहीं बाहर से आके सन रेज अगर गिर रहा है रूम के अंदर, खिड़की का शेडो खिड़की के थ्रू से आके दीवार पे गिर रहा है, तो उसमें पत्तियों के भी शेडोज आ रहे हैं, बट दिस लेट आवर का है, तो वहां पे अगर सिनेमाटोग्राफर उसको एम्बर कलर का यूज बनवाएगा, उसको शेडोज क्रिएट करके, उसको मालूम है, टोनल वैल्यूज बिल्कुल ठीक रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही रखेगा, कितना कॉन्ट्रास्ट भी रखेगा, वो चोरी वाला सीक्वेंस का जितना कॉन्ट्रास्ट ही नहीं रखेगा, या मर्डर सीक्वेंस के जितना मतलब डरावना साइको के जैसा वाली फिल्म है। हैव यू सीन हिचकॉक्स फिल्म्स? Yeah, I think one or two I have seen. साइको, जरा उसके बारे में पढ़ लेना बिफोर यू गो, बिकॉज Okay. देयर आर ऑफन क्वेश्चंस अबाउट, दे आस्क अबाउट हिचकॉक। मैंने वर्टिगो देखी है। वर्टिगो देखिए, दैट्स अ गुड फिल्म। थोड़ा साइको के बारे में भी पढ़ लेना, वर्टिगो, साइको, और एक दो मैं जो मिले। sir, unfortunate story, we like back in the day, so we used to download movies from torrents कैन and यू stuff. रिपीट, कैन यू रिपीट दैट? आप माइक्रोफोन से दूर हो। I said it's an unfortunate story कि back in the day we used to download movies from torrents and stuff, no, from third party websites. हाँ हाँ। So I did try to watch Psycho, but I watched like a very bad remake of Psycho instead. And then I realized, oh shit, this is not the actual one that I'm also good about. So by then the story had been spoiled for me. कि, okay, this is it. That is the price you're paying for too many. We had to pay a different kind of a price. अगर हम लोग ये फिल्मों के बारे में देखना होता, हम लोग को कोई स्कोप ही नहीं था। मतलब see, we have not seen any one of these films before we have joined FTII. आज आपको इंटरनेट में मिल जाता है। और मेरे को याद है जब मैं 96 में मैं टीचिंग में बॉम्बे छोड़ के आया था, दिल्ली, आई एम बेस्ड इन दिल्ली नाउ, तो मैं आके दिल्ली में आके पढ़ाना जो शुरू किया, जैसा दैट एंड ऑल, तो मेरे को ये फिल्मों की जरूरत होती यार। अरे साइको वाइको, बर्गमैन की, सॉरी हिचकॉक की फिल्म, बर्गमैन की फिल्म, एंटोनियो की फिल्म, ये तो हमने एफटीआई में देखे थे, वो भी बड़े मुश्किल से, बिल्कुल जो फिल्म होती थी सेल्यूलोइड वो दिखाते थे, और बार बार नहीं दिखाते थे। आज तो आप एक डाउनलोड कर लोगे लैपटॉप पे, और उसके शॉट बाय शॉट देखोगे, वो लग्जरी हमारे पास है नहीं, फिल्म लाइब्रेरी से लेके आते थे, बड़ा इशू कराना पड़ता है, इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द एफटीआई एंड फॉर द गवर्नमेंट। तो देते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते थे, हम लोग परफोरेशन में धागा बांध देते थे, प्रोजेक्शनिस्ट को हाथ पैर में तेल लगा के, यार कर दे यार प्लीज यार करके, ये पिला देंगे, चाय पिला देंगे, कर दे वो कर दे करके रिक्वेस्ट करके करते थे। तो और वो 4 बार नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाऊंगा, तो चलो भैया उसी में सोचना पड़ेगा, अधिकतर नहीं मिलता था। तो आज क्या है कि बहुत सारी फिल्म है, जैसे वाटरिंग द गार्डनर ही अगर आप देखें, द फर्स्ट फिल्म यू नो विच इज इन 1876 में बनी थी, ल्यूमे ब्रदर की। अगर आप इंटरनेट में डालेंगे ल्यूमे ब्रदर की फिल्म कौन सी है, समझने में आपको बड़ा मुश्किल होगा, उसके दोबारा वर्जन्स बने हैं। लेकिन जो हम लोग जो थे, तो हम लोग को वही फिल्म दिखाई गई जो एफटीआई के पास, जो उनके आर्काइव में, उनके जो लाइब्रेरी में थी, तो वी न्यू कि दिस इज करेक्ट, आवर टीचर्स आर टेलिंग दिस इज एब्सोल्युटली राइट एंड लेट्स गो अबाउट इट एंड ऑल। लेकिन अभी क्या है कि अब अगर वो आईएमडी में या किसी भी उसमें वेबसाइट में, गूगल दिफ्ता में, बहुत सारी 90% तो गलतियां लिखी हुई है। तो अभी मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बताता हूँ कि अगर हम लोग डेट की बात कर रहे हैं, डेट में है गड़बड़ी बहुत जगह पे। लाइक अगर हम पहले इंडियन फिल्म की बात करें कि विच इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म, बट लॉट ऑफ पीपल से, मोस्ट ऑफ द पीपल से, इट इज राजा हरिश्चंद्र, ओके, इसमें बनाए थे दादा साहब फाल्के की। अच्छा, लेकिन देयर इज सेट ऑफ पीपल बोलते नहीं है मुदालियर की वो वाली फिल्म है, कालिया मर्दन है, क्योंकि आर्काइव में बिल्कुल कोई चीज करेक्ट लिखा हुआ नहीं है। इवन जो वेस्टर्न कंट्री, दे आर ऑलवेज वेरी गुड इन द आर्काइव,
और वेस्टर्न कंट्री के उनके जो डेट्स वगैरह अधिकतर लिखे रहते हैं उनके है, लेकिन उनके भी डिस्क्रिपेंसी है बहुत जगह पे। तो मैं व्हाट आई वुड प्रेफर, यू नो, व्हेन यू स्टडी दिस, इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री, go by what the teachers of FTI, the earlier teachers, what they have taught us, you know. So many of the dates what we give it, you know, according to that we give it, you know, क्योंकि उसकी डिस्क्रिपेंसी है, या बता देते कि भैया देखो ये वाले लोग बोलते ये है, ये वाले लोग बोलते ये है, क्योंकि अभी तो आप भी नहीं गए हैं और उसको ऑथेंटिकेट किसी ने किया नहीं। गूगल में जो भी आ गया इज नो ऑथेंटिफिकेशन। ये तो हर चीज में है, इसमें मतलब किसी भी फील्ड में आप अगर रिसर्च करते हैं तो आपके इस तरह की डिस्क्रिपेंसी मिलेंगे। तो तो मकसद ये है कि व्हाट आई वाज टेलिंग दैट इवन इफ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, इसको बनाए, सोचिए। तो जब भी आप लिखे, यू नो, आप 2 मिनट का जो आप बता रहे हो, इसमें अगर आपने विजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने लिखा तो यू विल बी क्लोजर टू द स्क्रीन प्ले, दैट इज। तो आपने उस हिसाब से लिखा। आपने लिख दिया कि यार लड़की को जा रही है अकेली रोड में, उसको कोई मर्डर करने के लिए उसको उसको कोई पीछा कर रहा है, ठीक है, पीछा कर रहा है, आपने लिख दिया और हो गया, स्टोरी हो गई। लेकिन अगर उसमें आप ये लिखे सुनसान रोड है, मतलब इट इज नाइट, लेट नाइट, और कोई रोड एकदम खाली है, कोई नहीं है, शी इज वॉकिंग, ओनली हर फुटस्टेप इज बीइंग हर्ड, एंड बिकॉज इट इज इतनी सुनसान है कि उसका फुटस्टेप भी बहुत लाउड लगने लग रहा है, और ओकेजनली एक आध कोई आवाज दूर से आती है, किसी कोई कार का पास होने का, उसका हॉर्न सुनाई देता है, और स्ट्रीट लाइट भी एक ही जल रहा है, 4 स्ट्रीट लाइट शायद फ्यूज होंगे, टूटे होंगे और अंधेरे से निकल के जाती है। तो इस तरीके से अगर करें, और आगे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे समझ में नहीं आ रहा है कि पत्तियां हैं या कोई आदमी खड़ा हुआ है, बट व्हेन यू आर राइटिंग इट, यू नो, तो उसका सिर्फ सिल्यूट दिखाई दे रहा है। नजदीक गया तो देखा नहीं, ये तो पत्तियां हैं जो कि इंसान की तरह से, मैं तो खामों का डर रही थी। So you know this kind of a situation was, if you can work it out and all, तो मैंने, this will build up tension, this will build up the atmosphere which has been created by the author, मतलब जिसने सोचा। क्योंकि एक चीज मत भूलिए, चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो, और जो भी है, जो स्क्रीन जो है, द एंटायर स्क्रीन इज बेसिकली 2 डायमेंशनल, और ये बेसिकली क्या, इट्स सिंथेटिक। तो आपको इस तरीके के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं कि ये जो ऑडियंस का जो एक्सपीरियंस हो, वो उसको लगे, उसको ये महसूस हो कि दिस इज रियल। बहुत सारी फिल्म आपको रियल लगती है, बहुत सारी फिल्म आपको रियल होते हुए भी आपको वो रियल नहीं लगेगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं, not really. See, you're going to become a director, so let me come out with a couple of things rather than sticking only to screenplay alone. तो क्योंकि अभी तो कल भी आप मेरे को क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना, अगर which you can ask me. Basically जो डायरेक्टर का जो है ना, और आज की तारीख में, मतलब every film, good film school like FTI and Los Angeles Film School and whichever के बारे में अगर आप बात करें, जहाँ से एक्चुअली फिल्म स्कूल की प्रोसेस शुरू हुई थी LA की, उसमें they don't expect you to become a director alone, they expect you to become a film maker. अब फिल्म मेकर हो गया, जैसे हमारे, अगर हम राज कपूर साहब की बात करें, या अगर हम सत्यजीत रे की बात करें, या इस तरह के डायरेक्टर लेवल के डायरेक्टर, या मणि रत्नम की बात करें, समथिंग लाइक दैट, यू नो, इफ वी टॉक समथिंग लाइक दिस, एक इनमें एक डिफरेंस क्या है कि दे आर नॉट डायरेक्टर अलोन, कि सिर्फ या शॉट कैसे लेना है या डायलॉग कैसे एक्टर बोलेगा, सिर्फ यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाते हैं। म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने के लिए जब बैठते, उसको उसने सीन को उसने सोचा, मेरे को इस टाइप का सीन होगा, तो इसमें किस तरीके का म्यूजिक चलेगा, मेरा कैरेक्टर्स कहाँ के हैं, मेरा स्टोरी सिचुएशन कहाँ का है, स्टोरी अच्छा ठीक है वेस्टर्नाइज नहीं आ रही, इंडियनाइज, अच्छा ठीक है इंडियन है, पहाड़ में है, नदी के बगल में है, या रूम के अंदर है, या आउटडोर है, ये सारे ट्यून्स अलग अलग होने लग जाएंगे। तो डायरेक्टर को म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए। वो जब रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर मान लीजिए ऊंधा लेवल का है, अच्छे म्यूजिक तो बनाएगा, वो तो उसका एबिलिटी है, लेकिन वो आपके फिल्म के साथ सूट करेगा कि नहीं, उसको क्या मालूम है।
उसको आप समझाओगे नहीं ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है लेकिन मेरे सीन के साथ नहीं बैठ रहा, मेरे सीन में थोड़ा इस तरीके का होना चाहिए, तो वो फिर दोबारा उसको दूसरा एक ट्यून लेके आएगा, वो जो आपके सिचुएशन के साथ एकदम मेल खाएगा। तो अगर आपके अंदर बहुत सारे मैंने डायरेक्टर्स देखे, लेट्स नॉट टेक नेम ऑफ दोस, दे आर ऑल पब्लिक फिगर, तो उनकी आप देखो म्यूजिक में समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि उसको खुद को समझ नहीं है, उसने जो जो म्यूजिक डायरेक्टर ने अच्छा बना, म्यूजिक डायरेक्टर पैसे उसको ज्यादा दे रखे हैं, तो जो बनाएगा तो लेगा ही लेगा, और सोचेगा कि चलो ये तो पब्लिक तक पहुंच जाएगी, अच्छी लगेगी। और सिर्फ कानों में सुनने के लिए सुन के अच्छा अगर है तो सुनना है, तो फिर वो तो सिर्फ रेडियो के लिए कर लो ना, उसमें इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत। लेकिन अगर सिनेमा के लिए बना रहे हैं तो उसमें तो विजुअल भी हम बाद में लगाने वाले हैं ना, और कई बार ऐसा होगा कि वो विजुअल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो म्यूजिक का और हमारा जो विजुअल जो हमने सोच रखा है, तो दोनों बिल्कुल अलग तरीके का है, दे विल नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और rather they will clash against each other. So जो डायरेक्टर्स को म्यूजिक का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो वो आपको पूछ सकेगा, उसको डायरेक्टली बैठा के तो आपको गाना नहीं सुनाएगा करके नहीं पूछेगा ये कौन सा राग है, ये कौन सा ताल है, ये नहीं पूछेगा कोई आपको, लेकिन वो ये देखेगा कि आपको बेसिक, वो पूछेगा आपको उसमें इंटरव्यू में, दैट विल बी द सेकेंड स्टेज। आप लोग जब रिटर्न में से निकल के आ जाओगे ना, तो उसमें से फिर हम लोग दूसरे तरीके से इसको हम लोग अप्रोच लेंगे, और उसमें हम लोग कैसे करके करेंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है भैया, ये आदमी म्यूजिक में दिलचस्पी रखता है या ऐसे ही है। आपका आवाज साउंड हैज गॉन, मेरे ख्याल से 40 मिनट्स होने को चला है, तो अगर साउंड चली जाती है ना, अगर अगर वी विल रीजॉइन इट, यू नो, आई रिक्वेस्ट देवदत्ता जी टू रीस्टार्ट इट, अगर ये बंद हो जाता है तो अभी कैन यू हियर मी नाउ, इज इट बेटर। अच्छा ठीक है, नहीं तो मैं इसी 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 को ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा आई थिंक इंटरनेट का इशू है बीच में। कहीं पे होगा, माई साइड इज ओके, मेरे को तो सिग्नल पूरी ही दिखा रहा है। आई चेंज माई सर्विस प्रोवाइडर। पहले वो लास्ट टाइम आई वाज डूइंग इट ऑन वोडाफोन, सो आई हैड प्रॉब्लम्स, आई गॉट इनटू एयरटेल, दिस एरिया एयरटेल इज लिटिल बेटर। आई सी, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, दिस इज अनएथिकल, लेकिन इस एरिया पे मेरे को इसमें बेटर, बोथ ऑफ दिस आई हैव गॉट, सो आई कनेक्टेड विद दैट नाउ टू गेट बेटर रिसेप्शन। अच्छा, बहुत सारी इंपॉन्डेरेबल्स है एक्चुअली बीच में, आईटी वाले बता सकते हैं। एनीवे, लेट्स कम बैक। तो अभी क्या पूछेंगे आपको म्यूजिक से रिलेटेड। अच्छा भैया, हमारे इंडिया के सबसे बड़े सितारे जो इंटरनेशनली फेमस है, उनका नाम बताइए। रविशंकर, पंडित रविशंकर। यस, एब्सोल्युटली राइट। सरद का कौन था, अमजद अली, फिर अल्लाह रखा साहब कौन है, इस तरीके से म्यूजिक के बारे में पूछेंगे। अच्छा, फिर डांस के बारे में पूछेंगे। अगर मान लो आपको पूछा कि भाई कालूचरण महापात्र कौन थे, बताओ भैया। कार्नेटिक म्यूजिक। नो, ही वाज फ्रॉम नहीं नहीं, सॉरी सॉरी ओडिसी, सॉरी, ओडिसी मेरा डांसर, मिक्स मिक्स हो गया है। भुवनेश्वर। हाँ, ओडिसी डांसर। एंड हाँ, दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज़, और बड़े ये ऑब्जेक्टिव का ना, ये बड़ा खेला है। ये ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, पहले पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, आज से अगर 25-30 साल पहले। तो क्या क्या बात है, अगर देखिए आजकल बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि लोग ना बड़े तुक्का मार देते हैं, और अगर बैठ गया तो बैठ गया। तो इन लोगों ने ना उसको ठीक करने के लिए एफटीआई वालों ने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग भी किया है, और और कंफ्यूज करने के लिए, गूगली देने के लिए एक और चीज कर रहा है। आपको पूछा कि भैया ये 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा, यहाँ तो तक तो ठीक है, उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये बताओ, ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, या 3 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, या 1 ऑप्शन सही है। तो ये और भी जिसको अच्छी तरीके से पुख्ता तरीके से मालूम है, वही इनको आंसर कर सकता है। हाँ, जैसे मैं अभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहा हूँ, तो हाँ वही मेरे लिए प्रॉब्लम है कि देयर इज जस्ट सो मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन, कि मतलब इतने सारे नाम एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिमेम्बर। हाँ, देखो घबराओ नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगल बगल में भी जो आपके साथ आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे। हाँ You all are from the same group, we all are from the same group, we all have made the same preparation। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो सेकंड टाइम जाते हैं, थर्ड टाइम जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो मैंने आज मैंने देखा है, इवन ड्यूरिंग माय टाइम,
सम ऑफ देम वर लकी, लक वी वर लकी कि पहली बार में हो गया, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पहली बार में जो आते हैं, इन टू टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी गया था, सोचा यार देख लूं ये क्या होता क्या है यार, मालूम ही कुछ नहीं था कि कहाँ से कोई कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, कोई कहीं से जैसे आईटी वाईटी के एंट्रेंस के पेपर्स मिल जाते हैं, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के मिल जाते हैं, है कि नहीं, एग्जाम्स के लिए कि भाई पिछले साल के, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो हर साल ये लोग चेंज करते रहते हैं, ये लोग डॉजिंग करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, चलो भाई चलो इस बार जाके देंगे, मोटे तौर से तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, बोल के हम चले गए। लेकिन हुआ कि हो गया क्या करें। तो एनीवे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, इस चीज को अपने दिमाग से एकदम निकाल दो, एकदम निकाल दो, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी इंफॉर्मेशन है। अरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे इंफॉर्मेशन तो हमारे सिखाने वालों के पास भी नहीं होगा, तब घबरा क्यों रहे हो। To acquire as much as information is possible. आपका पवन, टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरे को एक चीज अच्छा लग रहा है, कि मेरे को जो लग रहा है कि यू हैव मेड प्रिपरेशन, यू आर नॉट जस्ट वॉकिंग इनटू अ सिचुएशन। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आपने किया है, आपने एटलीस्ट ये कोशिश की है कि किस सोच से आपने अपनी एक मुश्किल भी, उलझने भी अपने समझाई, आपने एक इस चीज को भी पता कर लिया कि ये इसमें से ये करेक्ट है या नहीं है, ये वर्चन सही है कि नहीं है, दिस इज व्हाट। तो बहुत सारे ऐसे कुछ फिल्में हैं जो आप जब रिटर्न में जाओगे तो, सॉरी इंटरव्यू में जाओगे तो उस समय मैं आपको उन कंफ्यूजन से निकालूंगा, अभी निकालने की करूंगा तो इट विल बी पुटिंग यू मोर अंडर कंफ्यूजन। तो उस समय आप देखोगे कि दुनिया में अभी आज की तारीख में स्पेशली बहुत सारी, एक मान लीजिए एक छोटा सा एक सीक्वेंस है 10 मिनट की, 15 मिनट की, बहुत अच्छा बन गया, वो 10 मिनट की फिल्म है, 12 मिनट की, और वो बनी होगी एकदम शुरुआत के 1890 में या 1910 में, 20 में, जो भी बनी होगी शुरुआत के दौर में बनी होगी, या 1930 में, 1950 में। लोगों ने क्या किया, अब आइडिया नहीं तो उसको रीमेक करे, अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा आ गया उनके पास में। अभी जैसे सबसे पहला वाला फिल्म है 1870 वाटरिंग द गार्डनर वाला, अभी उस समय तो कोई टेक, दैट इज द फर्स्ट फीचर फिल्म। अभी इसमें भी डिस्क्रिपेंसी है, ये 1895 है, 1896 है, या 1870, तो इसमें है थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसको आप देख लेना। अब मैं भी अपने जो नोट्स में निकाल के आपको, जो एफटीआई में जो हम लोग दिए थे उसको मैं ट्राई करूंगा आपको देने के लिए कल से। तो डोंट वरी अबाउट एग्जैक्टली अबाउट दिस। लेकिन उसको इन लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी बहुत, दैट इज द फर्स्ट फीचर फिल्म वाटरिंग द गार्डनर, और उसका नाम भी दूसरा है, स्प्रिंकलर स्प्रिंकल्ड, किसी कभी उसके 10-12 नाम भी है, स्प्रिंक दो बहुत मशहूर है उसका नाम, वाटरिंग द गार्डनर, एफटीआई में उसको वाटरिंग द गार्डनर बोल के बोला जाएगा, नेट में उसको स्प्रिंकलर स्प्रिंकल्ड ये नाम से आता है वो, अगर गूगल में आप देख रहे हो। तो ये इस फिल्म में इसको बहुत बार कॉपी किया गया विद टेक्नोलॉजी। तो फिर आप समझ में आ जाओगे यार, उसमें तो साउंड भी नहीं था, उस समय इतनी ब्यूटीफुल मोशन भी नहीं थी, इतनी स्मूथ मोशंस भी नहीं थी, इतनी एडिटिंग भी नहीं था, वो तो कोई एडिटिंग ही नहीं, एडिटिंग तो पैदा ही नहीं होता उस समय। तो ये इस चीज को आपने पकड़ा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ये दैट मीन्स आपने कोशिश की है, और रिटर्न के स्टेज में निकल गए तो इंटरव्यू के स्टेज में योर इंटरव्यूअर्स जो भी होंगे वो आपको ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ यार ये लड़का सीरियस तो है, कोशिश तो करता है, किया है, ये पहुंच जाएगा उनके पास, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल्सो मेरे को ये भी, हाँ हाँ go ahead, सॉरी, बोलो। मेरे को ये भी पूछना था कि जैसे एक और चीज करना है जो मेरे को सीखना है, मैं अभी तक तो कर नहीं पाया हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फिनिश द ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट देन टू कम ऑन टू द सब्जेक्टिव पार्ट। तो मेरे को एक और चीज सीखना था कि how to do that, like they ask questions like ki who's the filmmaker who has had the most influence on you, or like write about a film that you really found, so जो I think film critique या कुछ ऐसे होता है वो कैसे लिखते हैं, या फिर should I read reviewers for that, या how should I go about that? Don't copy it. Majority of the reviews in India is not there, there should not be reviews. आप किसी फॉरेन के जो अगर अगर आप पढ़े, प्रॉब्लम क्या है, हमारे मेजोरिटी ऑफ द जो फिल्म रिव्यू जो करते हैं वो फिल्म बनाना नहीं जानते हैं। अगर मैं फिल्म बनाना नहीं जानता हूं तो मेरे को हक नहीं है फिल्म के बारे में क्रिटिसाइज करने की। अगर मैं लॉ पॉइंट नहीं जानता हूं तो मैं खैर
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दूसरी बात है, लेकिन किसी जजमेंट को राइट और रॉन्ग बोलने की अधिकार मेरे को नहीं है, अनलेस अनटिल आई नो द लॉ, ऑल ऑफ द लॉ पॉइंट्स, आई हैव रेड इट एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन दैट, देन ओनली आई एम एंटाइटल्ड टू डू दैट। लेकिन आज देखिए उसके उल्टा सीधा होता है कि नहीं, कितने बयान आती हैं। कभी तो आपको भी हंसी आती होगी, यार ये तो लॉ पॉइंट जाते नहीं और उल्टा सीधा बोल रहा है। Same thing goes with filmmaking. The majority of the critics, which I have seen it, मेरा जो objection है, because of the financial considerations and economic consideration, film की जो publicity related, PR related considerations जो है, वो सारी mechanism बाद में आप सीखोगे। आज PR ने सारा ही academics को गोलमाल कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है academic approach, not the PR approach, नॉट द कॉमर्शियल PR अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आज अगर मान लीजिए 100 करोड़ की फिल्म है, तो 50 करोड़ विल बी स्पेंड ऑन PR एंड पब्लिसिटी, कि भाई इस फिल्म को कैसे तक लोगों के विजुअल किया जाए और वायरल किया जाए और हर सोशल मीडिया में अच्छा 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 बोला जाए, तो सामने वाला इसको बुरा बोलने के लिए डर जाए, कम से जाके देख के तो है। लेकिन एक एकेडमिक अप्रोच अगर आप लोगे तो आप क्या करोगे, बोला इसकी स्टोरी अच्छी है, हाँ, इसकी स्क्रीन प्ले अच्छी है, इसको विजुअल्स अच्छा है, इसके कैमरा का वर्क अच्छा हुआ था कि नहीं, इसके इमोशन एक्टिंग है। और जो डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बेसिकली डायरेक्शन टेक्निकली, इसकी शॉट टेकिंग कैसी है, ये थी कुछ ऐसे हटके सिनेमा के अप्रोच पे आया कि नहीं आया। बहुत सारी फिल्में होती है कि यार स्टोरी बहुत अच्छी है और जर्नलिस्ट डरते हैं कि बोलने के लिए कि ये फिल्म बकवास है। सिनेमा तो ठीक नहीं यार, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, या स्टोरी बहुत अच्छी है, क्रेडिट डायरेक्टर को क्यों दे रहे हो, उसको राइटर को दो ना। वो प्रेमचंद जी की स्टोरी को लेकर, प्रेमचंद जी तो कब के मर के भूत है, उस वक्त सिनेमा भी नहीं था, तो why are you taking credit of Premchand and giving it to the director? और जिसे भी एक अच्छा तो you have to critic अगर आपको बनना है, the good critic अगर आपको बनना है, learn a little bit of a direction also। अगर आज मैं म्यूजिक को क्रिटिसाइज करने जाऊं, मेरे को संगीत आता नहीं है, मेरे को शास्त्रीय संगीत का भी एलिमेंट्री नहीं मालूम, सुर ताल का ज्ञान नहीं है, और मैं अगर मैं संगीत का क्रिटिक बन जाऊं, या मैं क्रिकेट का क्रिटिक बन जाऊं, मेरे को क्रिकेट में मैंने कभी बल्ला उठाया नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं कि यार पिच के बारे में, हाउ कैन आई बी ए क्रिकेट स्पोर्ट्स रिपोर्टर। तो ये जो एक जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये थोड़ा प्रथा ज्यादा है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि FTI के जो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, जो पेपर वगैरह लेते हैं, दे आर ट्रेंड, तो उनसे ये कम से कम मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि वो जो आपको पूछेंगे और जो आपके सवाल को जो एनालाइज करेंगे, आंसर्स को, तो वो लोग ये देखने के प्रयास करेंगे कि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि नहीं। दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू एक मुकम्मल सत्यजीत रे के जैसे एक फिल्म बना के ला के उनको दिखाओ, लेकिन आपने अगर 4 शॉट बना के एक DVD में लेके गए, वो लोग बोलते हैं इंटरव्यू स्टेज में, तो उसमें वो देखेंगे ये कैमरा सही प्लेस किया था कि नहीं, इसके सेंस ऑफ एडिटिंग है कि नहीं, नो यू डोंट नो, लेकिन अंदरूनी है कि नहीं आपके अंदर, वो पता चल जाता है। आर्ट जो है चिल्ला चिल्ला के बोलना नहीं पड़ता, थोड़ा सा मुंह खोले, थोड़ी देर कुछ बनाए, तो समझ में आ जाता है कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो दैट विल बी इंटरव्यू स्टेज। लेकिन अभी कैसे मालूम करेंगे, अभी मालूम करेंगे कि ये सीखने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। तो उसको आपको दिखाएंगे, अच्छा भैया आपको पूछेंगे 4 फिल्म का नाम लिख दिया, इसमें से ये किसने डायरेक्ट किया था। अगर बहुत ही ज्यादा क्लासिक हुई, तो क्लासिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेना, मैंने वेस्टर्न क्लासिक्स, सॉरी वर्ल्ड क्लासिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल क्लासिक्स सिनेमाज हैं, आई विल टॉक टू यू अबाउट दोस डायरेक्टर्स टुमारो। डेफिनेटली मैं उनके नाम भी बता दूंगा, जो FTI में अधिकतर मतलब जो फिल्म स्कूल्स में टेक्स्ट बुक माना जाता है, जैसे कि मान लो कि आप इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे हो, तो शेक्सपियर वेक्सपियर और इस तरीके के लोग आप जरूर पढ़ोगे ना। तो इधर तो हम फिल्म लिटरेचर को हम लोग बात करेंगे ना, तो फिल्म लिटरेचर के बारे में जो बोले कौन कौन के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और आपको वही प्रॉब्लम भी होने वाला है, तो उसको हम लोग गाइड, मैं भी गाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं देवदत्ता जी से भी पूछूंगा कि हम लोग किस तरीके से, अगर आपने पढ़ा और आपको उसका डाउट है, तो वो किस तरीके से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे तो आप कर ही सकते हो, इस पे तो मैं एक्सपेक्ट ही करूंगा कि आज जैसे आफ्टर दिस क्लास यू विल गो बैक होम एंड यू विल डू अ फर्दर थिंग, तो आपने जो भी डाउट होगा उसको आप लिखो कहीं पे, और कल उसको आप पूछेंगे, तो उसमें जो जो हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग उसको भी हम लोग टैकल करेंगे। देन
थोड़ा हिस्ट्री ऑफ सिनेमा को जरूर आप पढ़ना। वर्ल्ड, जब भी आप पढ़े ना, दो 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 पैरेलल पढ़ते जाइए, एक वर्ल्ड सिनेमा और एक हमारे इंडियन सिनेमा। और आप एक चीज देखेंगे, टू अर्ली फेज ऑफ दिस थिंग, हम लोग बहुत पीछे नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज से। वी आर प्रीटी क्लोज, यू नो, चाहे साउंड हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिर हमारी फर्स्ट फिल्म कब आई थी, उनकी फर्स्ट फिल्म कहते हैं, वी आर नॉट लैगिंग टू मच बिहाइंड, यू नो। वी हैव सम वेरी गुड पीपल वी हैड अर्लियर, तो उनके नाम्स वगैरह होने चाहिए। एंड इन ए वे फॉर्चुनेटली एफटीआई का जो हिस्ट्री है, दे आर कनेक्टेड विद द अर्ली फिल्म्स आल्सो, जैसे वी शांताराम के थ्रू से ना, जो वाज एफटीआई का जो जगह जहाँ पे आप लोग जा रहे हो, दैट इज प्रभात स्टूडियो। आई होप यू नो अबाउट दैट। दैट इज प्रभात स्टूडियो, जिसको वी शांताराम वाज वन ऑफ द पार्टनर्स, और बाकी पार्टनर थे रामले वगैरह जी, रामले, तो उन लोगों के भी बारे में थोड़ा पढ़ रहा। तो उसमें क्या था कि स्पेशली वी शांताराम जी का बाद में उन्होंने बहुत डेवलप की थी। और बाद में जब ये लोग चले गए वहां से, पूना से वो लोग शिफ्ट हो गए, कहीं कोई शोलापुर चला गया, कोई बम्बई चला गया, बी शांताराम जी बम्बई चले गए थे, तो ये काफी दिन तक ये खाली पड़ी थी। What's his name? वी शांताराम, V Shantaram. वी फॉर विक्ट्री। Yeah, V Shantaram. हाँ, शानदार। उसकी फिल्में पूछेंगे जैसे झनक झनक पाले, फिर औरत, दुनिया ना माने, एंड दिस काइंड ऑफ फिल्म आप डालो, ये आपको मिल जाएगा इसमें। तो उन फिल्मों के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन, और स्पेशली वी शांताराम का वो है आज के लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जो विडो रीमैरिज के ऊपर और फिल्में बनती, फिर औरत को इक्वल राइट्स के ऊपर वर्क करते थे, तो दैट वाज टू अर्ली फॉर इंडिया, बट वी शांताराम हैड द करेज एंड ही हैज डन दैट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, लाइक झनक झनक पायल बाजे, फिर दो आंखें 12 हाथ, तो दीज आर ऑल। और फिर बाद में वही स्टूडियो, प्रभात स्टूडियो, एफटीआई बनी है। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि एफटीआई का जो मेन वाला जो स्टूडियोज है, जिसमें भी शानदार का स्टूडियो, उसको हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। I read it in paper somewhere, so they cannot change it, those things, that history, it's, you all are going to be part of history, and इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। फिर जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में हम लोगों के जो, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, न्यू थिएटर ऑनवर्ड्स, यू नो, और देविका रानी, फिर हिमांशु राय एंड ऑल, न्यू थिएटर से पृथ्वीराज कपूर एंड ऑल, फिर बॉम्बे टॉकीज इधर कैसे करके बनी, तो इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। दिस इज द मेन स्ट्रीम सिनेमा, हाउ इट स्टार्टेड। फिर बेमोल रॉय एंड ऑल दोस डायरेक्टर। कल मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी के लिए आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, so that you get a good reading material and all। और उनको थोड़ा याद रखना, अब पढ़ोगे तुम इतना, शायद एक इतना सा क्वेश्चन आएगा एक मार्क का, बट दैट इज भाई ऑल लाइक दैट। आप चाहे आर्म फोर्सेस के लिए ट्राई कर रहे हो, चाहे आईएएस के लिए ट्राई कर रहे हो, ये चीजें भाई, नॉलेज को यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट आंसर कि भाई इतना ही सिलेबस है, इसी में से हम पूछेंगे। नो, दो कंपटीशन में वो नहीं होता है। तो बट क्या पढ़ना चाहिए फिर वर्ल्ड सिनेमा में अब चले जाने, जैसे बर्गमैन, एंटोनिनी, ट्रूफो, कल आई विल डिक्टेट दिस नेम्स टू यू ऑल टुमारो, ठीक है, तो डायरेक्शन पे भी आ जाए। आई विश दिस गाय ये वैनिश नहीं हो जाता यार, मुकुंद को कल क्या हो गया मालूम नहीं, वो सोचा कि राइटिंग के बारे में ही बताऊंगा बोलकर डर तो नहीं गया। फिर आई वाज अबाउट टू रिलेट डायरेक्शन विद सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि डायरेक्टर को सिनेमाटोग्राफी का भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। लाइक स्पीलबर्ग का नाम सुना आप लोगों ने? किसका? स्पीलबर्ग। हाँ, Spielberg. Who has not heard? That is what it is. George Lucas, Spielberg. Do you know they can? George Lucas was the producer of Star Wars and this and that. Cinematographer नहीं आता तो वो खुद ही कर लेते हो। I remember कि उसका कुछ ऐसा था कि he needed some money to make the film, like the first one, but all the producers rejected him. And then this one guy said, I'll fund the film for you, but one condition, you have to make this other film for me. So for compensate for that, I'll give you some money to make this film. So they also say like the first Star Wars was the lowest budget big film. Like
Bowser has such a tiny budget and they made all those big starship with like tiny toys and ऐसा sets ऐसा and होता stuff. है. This is a very common thing in the film industry. और बड़े बड़े के साथ सत्यजीत रे के साथ हुआ था. He had a tremendous problem with पौथर पांचाली. राज साहब के साथ हुई थी for बरसात. उनकी बुआ ने उसको अपने गहने दिए थे उस फिल्म को बनाने के लिए. रेस्ट इज हिस्ट्री. ये अंदर की बात है. आई डोंट नो इफ इट इज रिटन समवेयर और नॉट. आई डोंट नो, बट इट इज अ फैक्ट. आई नो. आई वाज लकी टू वर्क विद देम. तो ये जो है आपके साथ भी होगा. बी रेडी फॉर दैट. और अरे यार, एक बड़ी अच्छी सी चीज है. जैसे ये एक बहुत मशहूर फिल्म थी. आप लोग शायद बहुत ही छोटे रहे होंगे, पैदा ही हुए होंगे जस्ट. एक क़यामत से क़यामत तक बोल के एक फिल्म आई थी मंसूर खान की. नासिर हुसैन साहब की बेटा मंसूर हुसैन. He made a path-breaking film, as a matter of fact, क्योंकि Indian film industry was going through a rough patch, and one of the films which changed the course, that was क़यामत से क़यामत तक. Again, कैमरा से कैमरा तक. क़यामत. ओ कयामत से कयामत. Hmm. This is तो Amir Khan film. yeah, that's his Okay. debut film. तो Yeah. आमिर खान जी ये बता रहे थे कि I have worked with him in Love Love Love. That was the second film. So वो बताते थे कि यार जब हम लोग ये फिल्म बन गई, मंसूर खान is his cousin actually, आमिर खान के, and they come from a very famous family, you know. नासिर हुसैन साहब जो मंसूर खान के जो पापा है, अगर आप नासिर हुसैन की भी नाम लिख लेना, क्योंकि आप यू मस्ट स्टडी नासिर हुसैन ऑल्सो. एंटरटेनमेंट फिल्म की चरम सीमा पे थे नासिर हुसैन. तो नासिर हुसैन साहब ने जब ये जो फिल्म बनाई, तो जब डिस्ट्रीब्यूट मंसूर साहब ने, तो ये जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर भगा देते थे. बोल रहे थे कि 1.5 साल तक बोले ये क्या फिल्म बनाया है यार, बड़ा नेगेटिव है, तुम एंड चेंज करो, ये बड़ा ट्रेजिक एंड है, इसको चेंज करो, और नाम भी चेंज करो, बड़ा नेगेटिव नाम है, क्या मुझसे क्या मतलब क्यों भी नाम है क्या. तो 1.5 साल तक ये घूमते रहे, फिल्म बिकी नहीं. तो मंसूर डिसाइडेड टू गो बैक, एंड उसके पापा ने भी एक बार बोले चेंज कर ही डाल इसका, थोड़ा सा रीशूट करके. तो ही सेड नो आई वांट, एंड ही इज एन इंजीनियर फॉर एमआईटी, यू नो, यूएसए. तो ही सेड आई एम गोइंग बैक, एंड ही इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, बहुत अच्छा ड्रमर वगैरह. तो उसने क्या किया, बोला फिर लकीली देन सम डिस्ट्रीब्यूटर टुक इट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. तो हमेशा बताते हैं कि ये वही प्रोड्यूसर्स वगैरह आए बाद में, बोलते थे यार ये क्या नाम रखा आपने, क़यामत से क़यामत तक. अरे बहुत अच्छा नाम रखा था. So yeah, this is what it is. Success has got many takers, but when you're going through this trouble, साथ देने वाले कमी होते हैं. So don't expect that. अभी आप अपनी सिर्फ प्रिपरेशन करो, विघ्न बाधा जो भी आते हैं उसको आपको ओवरकम करना है, एंड अपने आप को बिल्कुल छोटा मत समझो. आई विल टेल यू वन थिंग. इसको हम लोग पब्लिक फोरम पे ना लगे, हालांकि दिस इज इन पब्लिक फोरम, online classes are in public, but I will tell you a fact that when we got into NFTA, when we went through the training and all, उससे आने से पहले लगता है यार क्या सब एक से एक ऐसे बच्चे आएंगे देखने के लिए कि हर एक के सिर के पीछे हैलो होगा. लेकिन जब क्लास में बैठे थे, अरे ये भी तो अपने ही जैसा है यार, ये भी तो अपने ही जैसा है, वो भी अपने ही जैसा है. तो डोंट वरी अबाउट इट. दिस एक्सपीरियंस यू आर आल्सो गोइंग टू फाइंड इट. यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन गुड. तो मेरा जाता है कहते यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इतनी आज की छोटी सी इंटरेक्शन में मेरे को समझ में आ रहा. एंड प्रिपेयर योर क्वेश्चंस टुमारो प्रॉपरली, 2-4. और क्या, थोड़ा कल हम लोग थोड़ी सी ना डायरेक्शन की स्पेसिफिक पे जाऊंगा. और कैमरा का स्टूडेंट भी अगर आ जाता है, क्योंकि कैमरा नहीं तो मैं कैमरा का इसलिए मैं कट गया, मैं कैमरा अभी, क्योंकि कैमरे के स्टूडेंट भी थे 2-3. तो आई डोंट नो वेयर आर दे. तो मैं कैमरा स्पेसिफिक की जो डायरेक्शन, कैमरा का थोड़ा सा स्पेसिफिक करके डायरेक्शन स्पेसिफिक करके, फिर जो कॉमन एरियाज है ना, उसको हम लोग बात करेंगे. उनके ऊपर कई क्वेश्चंस आती हैं. उनको बोले आपको अच्छा एक चीज जरूर तैयार करना, आप अपने एक लिस्ट बना लो जो जो अच्छी फिल्म आपको जो लगी है, और कुछ भी हो जब उनको उसमें क्यों अच्छी लगी है उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन वो लोग डेफिनेटली डाल सकते हैं. व्हाट वाज गुड इन दिस फिल्म, है ना. मतलब व्हाट क्वेश्चन समझा नहीं मैं. जैसे मान लो कि एक ऋषिकेश मुखर्जी के ऊपर अगर मान लो, अगर पूछे, ऋषिकेश मुखर्जी वाज द चेयरमैन ऑफ द एफटीआई के जो गवर्निंग काउंसिल्स के भी थे एकेडमिक, एंड ही हैज गॉट ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ एफटीआई आल्सो. मतलब एफटीआई का पोजीशन अच्छा करने के लिए. ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में आपने देखी हैं?
आनंद, राजेश खन्ना। हाँ देखिए there you are. You cannot answer this way over there. पकड़े जाओगे वहां पे, ऐसे बिल्कुल नहीं। आनंद इज वेरी लिटरली वन ऑफ कॉन्फिडेंटली माय एकदम भड़ाक से बोल रहे हैं। तो उसको आपको पूछेंगे इसमें क्या अच्छा लगा था, बट दैट विल बी मोस्टली इन इन योर इंटरव्यू स्टेज। इस स्टेज में नहीं, लेकिन अभी हाँ इस स्टेज में ये मतलब लाइक इन राइटिंग आल्सो दे आस्क ना, दैट्स व्हाट आई वांट कब टू कब सॉर्ट हाँ ऑफ तो थोड़ा थोड़ा पूछ पूछ सकते हैं, जैसे कि जैसे अभी मैंने पिछले साल के नहीं जैसे सब्जेक्टिव कि क्वेश्चन पेपर्स लाइट देखे हैं, कौन कौन सा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो दे आर लाइक कि यू नो व्हाट्स अ आर्टिस्ट जिसका आप पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, राइट अबाउट देम, तो 4 or 5 pages you have to write about that, you know, and they probably ask for movies like that too now, तो हाँ that's why I asked that question कि वो फिल्म क्रिटिक वाला कैसे लिखना है। नहीं मैं देखो वर्ड फिल्म भूल गया हाँ यार, एक चीज मैं आपको बताऊं, unless you show me which critic you are telling, I also read that, I cannot answer that right away। हाँ नहीं मतलब है ना, my thing क्योंकि was not critique। my own experience और मेरे जितने भी colleagues थे जो अपने experience, to be very honest now, and let me be very academic in approach, you know, because you are going to they are going to deal with academic critic के हर चीज को don't take it as gospel truth। You cannot take that because critic भी irresponsible अगर लिख दिया और आप उसी को written word को आप अगर gospel truth होके निकल के जा रहे हो, तो it may not fit into। तो like I mean yeah आप अगर इस फिल्म को देखे, 2 आंखें 12 हाथ, ठीक है, तो उसकी लाइटिंग बड़ी अच्छी थी। वाई मतलब जैसे वो मिरर वाला शॉट जब उसके हैव यू सीन 2 आंखें 12 हाथ। तो कुछ एक चीज को आप अपने आप स्पेसिफाई कर लेना। मतलब कुछ मशहूर फिल्मों को मैं बता दूंगा उसको, अगर आप उस फिल्म को देखें, एक बहुत मशहूर सीन था श्री 420 का, तो उसको प्यार हुआ इकरार हुआ वाला था, दैट वाज शॉट इन द एंटायर थिंग वाज शॉट इन द सेट। वो बिल्कुल रियल जगह बारिश वारिश नहीं है, एंड द लाइटिंग वाज फैंटास्टिक, एंड हु शॉट दैट, राधू कर्माकर। फिर इधर आपका अगर राधू कर्माकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इधर आप इसका जो गुरुदत्त के कैमरामैन है उसके बारे में पढ़ लेना। ही गॉट अभी कुछ साल पहले उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिली थी। हिज फिल्म लाइक कागज के फूल, प्यासा, साबिबी गुलाम। प्यासा में उसने एक सेट की लाइटिंग की थी, दैट वाज गलियों की, मतलब रेड लाइट एरिया की। वी कांट थिंक अबाउट द लाइटिंग व्हिच ही हैज डन इट फैंटास्टिक। दैट इज वीके मूर्ति। वीके मूर्ति के असिस्टेंट थे गोविंद निहालिनी, जो श्याम बेनेगल के जो सब वो करते। तो दीस नेम्स दे माइट आस्क यू पीपल, डू यू लाइक श्याम बेनेगल? श्याम बेनेगल के 4-5 फिल्मों के बाद श्याम बेनेगल के बारे में जरूर पढ़ लेना भैया। श्याम बेनेगल हाँ, ही वाज द गवर्नर काउंसिल के जो चेयरमैन थे, हेड थे ओके एफटीआई के। He's the one who gave us the diploma in FTI in my batch। तो उसके बारे में पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, गोविंद यानी के पूछते हैं। फिर कमर्शियल डायरेक्टर है डेविड धवन के बारे में sir पूछते can you do like us a favor, हैं। can you हाँ, like just give like a list of names or things that I can look up? you can write it down, you know, tomorrow do one thing। अभी तो इसका वक्त खत्म ही होने का आ रहा है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट। Not right now, राजू, it can हाँ be हाँ, आपको लिखना tomorrow। जैसे राजू हिरानी हो गया, डेविड Yeah, धवन हो गया, जैसे फिर एक चीज मैं बताना चाहता था, ये मिस्टर मुकुंद अगर होते तो बड़ा अच्छा होता। मैंने देर एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बहुत अच्छी फिल्म अगर आप बनाने के चाहते हैं, आपको दोनों चीज आनी चाहिए। डायरेक्टर एक्चुअली 3 चीज आनी चाहिए, डायरेक्शन, एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी। तो कम से कम 2 चीज पे तो लोग अपने आप को काफी माहिर बना लेते हैं। अभी एक डायरेक्टर है, वो भी एफटीआई के ही है एक्चुअली, अगर आप देखें, गौतम घोष। You know, गौतम घोष के बारे में पढ़ लेना। He slightly, his films are slightly different, you know, and recently he has been quite popular, but he's not exactly in the mainstream of cinema in Bombay, but he's quite popular worldwide। तो वो क्या कहता है, अपना डायरेक्शन तो करता है लेकिन सिनेमाटोग्राफी भी अपने आप करता है। Satyajit Ray used to also do that। Satyajit Ray used to do it in a slightly different way। What he used to do it, he used to have a very good cameraman। His name was Subroto Mitra। Subroto Mitra। So, and Subrata Mitra was our teacher in FTA also। मतलब वो गवर्निंग काउंसिल के, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी थे, तो आते थे, गेस्ट क्लास लेते थे। ये पथर पचाली वाज डन बाय हिम। तो सत्यजीत रे अक्सर बोलते थे, ये लाइटिंग ना थोड़ा चेंज कर लो, इस तरीके से कर लो यार, उस तरीके।
बट ही वाज एक्सपर्ट सुब्रतो मित्र, तो वो इसको फटाक से वो कर लेते। इवन वी शांताराम के जो कैमरामैन थे, अवधूत थे, तो अवधूत को बोले, अवधूत इसको थोड़ा लाइटिंग चाहिए। गुरुदत्त यूज्ड टू डू दैट विद वीके मूर्ति। तो उनको अगर स्पेशली दैट गाना वर्क नहीं किया, क्या हंसी सितम, एफटीआई में अगर जा रहे तो उसके बारे में थोड़ा जरूर पूछे ना पूछे ध्यान रखना, वो इंटरव्यू में तो काम में आ ही जाएगा। वक्त नहीं किया क्या चीज से, तो उसके बारे में अक्सर पूछते हैं, क्योंकि दैट इज उसकी जो लाइटिंग थी बहुत ही उम्दा किस्म की लाइटिंग थी उस गाने का। ये चाहे डेविड धवन हो, चाहे तुम्हारा राजू हिरानी, सब इस शीश नमन करते हैं। फिर आज के कंटेम्प्रेरीज जो है, जैसे विनोद प्रधान हो गया, किरण देवंस हो गया, ये लोग they quite very popular। फिर एक इन्होंने तो अभी बंदी कर दिया, वो जो मनमोहन सिंह थे, जो यश चोपड़ा के कैमरामैन थे। तो रीड अबाउट देम ए लिटिल बिट, और तुम्हें उसकी लाइटिंग की क्या अच्छी लगी, तो तुम बोल सकते हैं यार उसका आउटडोर्स बड़े अच्छे सीक्वेंस थे उसके, या उसके जो नाइट लाइटिंग, जैसे परिणीता का जो कैमरामैन था, दैट वाज नटराजन, यू रिमेंबर परिणीता? परिणीता का that वो जो बेडरूम वाला सीन था, वेरी ब्यूटीफुल, लाइटिंग वाज एक्सट्रीमली गुड नटराजन का। पीयू बोले जिया जाने ना एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, फैंटास्टिक लाइटिंग किया था। तो वो आप पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, ये जो नाइट शेड का जो लाइटिंग किया, नाइट का जो इमोशंस बनाया, जो रोमांटिक इमोशंस बनाया, वहाँ डर का इमोशन किसी को बता दोगे बहुत अच्छा बना है। या तुम्हारा इसका कैमरा बहुत अच्छा है, वो भी एफटीआई का था, ही वाज माय 1 ईयर जूनियर, संतोष शिवम ये इसका कैमरामैन है बेसिकली, मणिरत्नम का, ओके रोजा रोजा दलपति एंड ऑल। तो इस तरीके थोड़े थोड़े अगर आपने अगर कर लिए ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके हाथ में उठ के आ ही जाएगा 100%। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% प्रिपरेशन भी नहीं हो सकता। किसी भी टीचर को भी आप पूछ लो ना, तो कई पूरी चीजों का, अरे वो तुम्हारा बम्बई का बता देगा, तो शायद कलकत्ता वाला नहीं बता पाएगा, कलकत्ता वाला बता देगा तो मद्रास का नहीं बता पाएगा। उसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसी में लेके रुचि लेके आगे निकलेगा। लेकिन उसकी एबिलिटी जो है, वो अगर मापने वाला कोई है सही तरीके से, अगर आपके अंदर है तो वो आपको माप लेगा, और अगर नहीं है तो वो भी समझेगा ये तो ऐसे ही वेला कर रहा है, ये रटे रटाए आंसर दे रहा है। वो पकड़ा जाएगा रटे रटाए आंसर्स इंटरव्यू स्टेज में। तो अभी तो रट लो जो भी तुमको अच्छे मिल रहे हैं, कि भाई म्यूजिक के को अच्छे है, फिर कौन सा किस डेट में आया था, कौन सा फिल्म किस डेट में आया था, मतलब साउंड पहले कब आया था, फिर सिनेमास्कोप कब आई, रीजनल फिल्म के सेलुलॉइड से डिजिटल में आ गए, तो जो एनालॉग टेक्नोलॉजी थे सेलुलॉइड, जो जिसको आप लोग फिर बाद में जो डिजिटल है, तो क्या एडवांटेज आया क्या एडवांटेज नहीं आया। ये सिनेमाटोग्राफी वाले बच्चे बैठेंगे तो उनको हम बताएंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा तो आप लोगों को भी जानने की जरूरत होगी, फिर स्कैनिंग वैनिंग के बारे में थोड़ा, फिर टेक्निकल चीजें थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, पूरा नहीं पूछेंगे, मतलब दैट इज फॉर श्योर। व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू आर डूइंग, मतलब आप किस तरीके मतलब मतलब मेरे को थोड़ी सी तो खैर मैं एहसास हो गया आप किस तरीके कर रहे हो, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, द वे यू आर गोइंग। अभी तक मैंने मोस्टली मतलब ऑनलाइन और जो बुक्स के थ्रू बेसिक आर्ट और सारा बेसिक लाइटिंग वाइटिंग जो भी चैप्टर्स है, जो 5-6 पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, उन पे स्टडी कर रहा हूँ। देन ऑफ कोर्स आई हैव टू स्टडी मोर ऑन फिल्म्स एंड उनके नाम पे। अभी मैं थोड़ा रट्टा मारने वाले स्टेज में ही हाँ हूँ। हाँ हाँ, वो कर लो। एक चीज करो, अगर जो तुम कर रहे हो तो लगे हाथ, मैं तुमको एक चीज बताऊं, आई डोंट नो विच वन यू आर सीइंग फ्रॉम द वेबसाइट एंड ऑल, वो भी बहुत सारे लोग सिर्फ वो क्लिक पाने के लिए यूट्यूब में डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, उसको डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ वही, आई ट्राई टू आप ऐसा गेट करो, थिंग्स राइट फ्रॉम। एक कोशिश करो, एक 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी है, हाँ 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी। अगर उसका बुक कहीं पे मिलता है, या वो अगर आपको कहीं पे गूगल देवता में मिल जाता है, तो उसके थोड़े हाँ पढ़ लेना। हालांकि उसको भी मैं, उसको सारे फिल्म स्कूल उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस किताब को, बट प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो हम इन बुक्स को भी हम लोग उतना मान्यता नहीं देते हैं। मैं एक, फिर लाइक हाँ, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी, हम्म, तो आई हैवंट बीन एबल टू डू दैट, क्योंकि मैं बीच में भी कोशिश किया था क्वेश्चन लिखने का, तो
it was like कि I wrote halfway through and then I was very tired and I was taking a lot of time to come up with a story. And then you have like a lot of doubts कि am I writing a good story? You know, is this क्योंकि मैं जब story भी लिखा था तो I didn't write it like a screenplay. I wrote it more like a story कि this is a story. Okay, So you put me this question, because I keep on writing. तो लेकिन मैं देख अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, अपने राइटिंग के 2-3 आपको पढ़ा दूंगा. okay, yes, that works. I'll show you that. Remind me of this in the next 2-3 days. Okay, okay. मैं निकाल के रख लूंगा, क्योंकि लैपटॉप से मैं आपको दिखाना मुश्किल, क्योंकि अभी कॉपीराइट भी मैंने वो नहीं किया, मैंने FW पे मैंने रजिस्टर नहीं किया, तो आई वुड नॉट लाइक टू शो, बट द वन व्हिच आर रजिस्टर्ड ऑलरेडी कॉपीराइट, उसको मैं दिखा दूंगा. हाँ बट मेथड ऑफ राइटिंग तो आपको आ ही जाएगा ना. हाँ. हाँ. बाकी मैं ये बुक पढ़ रहा था हाउ फिक्शन वर्क्स करके, तो I heard it's good. It's like a critique of writing itself, so it gave me some basic background But don't get information. overboard by that, because I don't want to I'll like tell you, that. That is don't also go it, because the majority of the critics के जो writing, and I'm sorry to make this statement, कि जो critics कभी हिस्ट्री देख लो, स्पेशली इंडिया की, जब क्रिटिक्स ने अपने आप फिल्म बनाया, शायद 1 हफ्ते नहीं चली, दूसरे दिन उतर जाती है. तो और सबसे बड़ा इसका जो एक आप देखोगे, एक बहुत बड़ा उदाहरण, बट डोंट कोट इट, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी कंट्रोवर्शियल, और किसी बड़े आदमी के नाम को लेके उससे कंट्रोवर्सी करना, इट इज बैड इन टेस्ट. लेकिन अगर राज साहब के, राज कपूर जी के जो वो होते थे, स्क्रीन प्ले राइटर होते थे, दैट वाज के अब्बास. they के were. अब्बास साहब जो स्क्रीन Yeah, प्ले okay. लिखते, हाँ, के अब्बास, बहुत मशहूर है, मतलब आप डालोगे नेट पे आपको मिल जाएंगे. तो ही वाज ए वेरी गुड राइटर एंड गुड क्रिटिक आल्सो. और राज साहब के अधिकतर शुरुआत के दौर के जो सक्सेसफुल फिल्म थे, दैट वाज के अब्बास साहब की थी. लेकिन जब के अब्बास साहब ने खुद फिल्म बनाई, तो डेफिनेटली दैट थिंग वाज मिसिंग. क्योंकि फिल्म बनती है स्क्रीन प्ले राइटर, 3 जन से बनती है, राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर. क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट लीवर तो डायरेक्टर खींचता है ना, उसको विजुअल में कन्वर्ट तो वही कर रहा है ना. अब सिनेमाटोग्राफर से वो उसको विजुअल से उससे एक्सप्रेस करा रहा है, साउंड रिकॉर्डिस्ट से उसको साउंड से एक्सप्रेस करा रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर से करा रहा है वही इमोशंस एक्सप्रेस, सारे चीज मिलके जाके वो फिर जाके एक मुकम्मल सक्सेसफुल फिल्म बनती है. तो सिर्फ एक जन का पढ़ के आप एक लॉपसाइडेड व्यूज बन जाते हैं. और हमारे इंडिया में तो एक ये काफी मशहूर ही है, मतलब. और अभी जो क्रिटिक्स वगैरह लिखते हैं दिस एंड दैट एंड ऑल, I will put a word of caution, over on that thing and all. But you read it, you also, आप जब पढ़ रहे हो, आपको खुद को समझ में आ रही थी कि आपने कितना अच्छा वो निकाल लिया कि ये तो जरा फेक है. जो आपने बताया ना, एक फिल्म का आपने देखा था, डाउनलोड करके देखा, बोला ये तो ओरिजिनल है या नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा. एंड इट इज अ फैक्ट, इवन वी गो थ्रू दैट यार. अभी देखो, दुनिया की हर फिल्म को तो हमने नहीं देख रखी, हर मशहूर फिल्म को भी नहीं देख रखी है. 3 साल 5 साल थोड़ी ना पूरे होते हैं FTA में, मतलब सारी चीजें देखने को, क्योंकि बहुत भी कुछ चीज करना था. फिर बाद में बहुत सारी चीजें के मन में रह जाती है, नहीं था चलो देख, फिर नहीं यार ये तो ऐसा है. The experience which you are going through it, we also go through that similar experience. तो यू ठीक जा रहे हो, मतलब ऐसी ऐसी बात नहीं है. बट डोंट बी स्केयर कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है, उसके सारे के सारे चीज सिर में लेके ले जाकर मैं बैठूंगा इंटरव्यू में लिखने के, रिटर्न में लिखने के, उसकी दरकार नहीं है. व्हाटएवर योर मैक्सिमम यू कैन डू इट, डू दैट, और गो विद ओपन माइंड एंड ऑल. और अब कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि अच्छा ठीक है, या आप ये भैरवी है, या ये पीलू है, या यमन है. ठीक है, आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर हमारे बहुत सारे गाने हिंदुस्तानी फिल्में बनी है, फिल्में राग के बेस पे. अब तुमको कोई नहीं कहा के बोलेगा यार तुम गा के सुनाओ, ये डिफरेंस क्या है, दिस एंड दैट. इंटरव्यू स्टेज में हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने कुछ बोला तो बोला अच्छा ठीक है, दोनों के बीच में अगर वहाँ पे म्यूजिक जानकार वाला बैठा हुआ है, आपने बोला ये तो मालकॉस है, बोले नहीं यार ये मालकॉस नहीं है, ये तो ये है. नहीं, ये तो जय जयवंती और मेघ मल्हार में डिफरेंस क्या है. तो अगर आपने बोला तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, वो वहां पे वो लोग बजा के देख लेंगे, बट दैट इज लेटर ऑन. अब ये देखेंगे कि इनके कुछ
आपने 5 शब्द लिख दिया, उसमें कुछ भी तीन चार उटपटांग शब्द लिख दिया, बीच में एक लिख दिया जय जयवंती, तो आपको पूछेगा कि इसमें से राग का नाम कौन सा है, ABCD, तो आपने वो जय जयवंती मालूम, हाँ यार राग है, आप तुमको मालूम नहीं है जय जयवंती कैसे सुनने में लगता है, इसकी चढ़ाव उतराव नोटेशंस की क्या है आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपने सुन तो रखा है ना, जय जयवंती एक राग होता है या भैरवी एक राग होता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपने सिर्फ पढ़ रखा है तो आप फट से बोल दोगे, अरे वहाँ पे लिखा है ABCD लिखा है, आप लोग डेकन लिख रखा है, फिर गुगली लिख रखा है, फिर आपको लेकर भैरव लिख रखा है, फिर एक लिख रखा है कुछ भी लिख रखा है, ऑलिव, जो भी लिख दिया, इनमें से कौन सा राग के बारे में लिखा है नाम, तो इफ यू फेमिलियर विद बोलते अरे जय जयवंती या भैरवी जो था वो है, तो लेकिन अब भैरवी या जय जयवंती बैठ के आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, वो तो म्यूजिक सीखने के बाद ही कर पाओगे ना, लेकिन म्यूजिक में होता है तो मालूम है ना आपको, ये बजा के पूछेंगे, या कुछ नहीं पूछेंगे तो 4-5 फिल्म का नाम लिख दिया, देखे बोला चाहिए इसमें राज कपूर का फिल्म कौन सा है, या राजू हिरानी का फिल्म कौन सा है, डेविड धवन के फिल्म कौन सा है, इसमें एक आंखें दे दिया कौन सी फिल्म से मशहूर हुआ, तो मतलब वो लोग देखेंगे ये अगर, क्योंकि उन लोगों का बेसिकली ये मानना होता है कि ये अगर इंटरेस्टेड है इस लाइन में और इतने पैसा खर्चा करके, क्योंकि एफटीआई में जो खर्चे होंगे वो आपका फीस पूरा नहीं कर सकता, इट्स सो एक्सपेंसिव कि गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी ऑन यू, तो बोलते यार वो कहीं जाया नहीं जाए एक गलत पे वो करके हम लोग, तो ठीक है, आई थिंक सो दिस इज कमिंग टू एन एंड, and Devdatta, you please take over and let us wind up for the day today. हेलो। हेलो बेटा, मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये काफी अच्छा शुरू में आया था, उस समय लेट आया था, मुकुंद कलारे, उस समय हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करते हैं, हम लोग वी वर अबाउट टू गेट इनटू सिनेमेटोग्राफी एंड आई थिंक सो ही इज अ सिनेमेटोग्राफी स्टूडेंट, तो थोड़ा सा उसको अगर आप हाँ, कांटेक्ट मैं कर कल पाए कोऑर्डिनेट तो करती हूँ। उसको बोले कि थोड़ी सी आप अपने सिनेमेटोग्राफी के बारे में उसको थोड़े से, क्योंकि मैं, हाँ उसका कुछ वो भी हुआ होगा, मतलब नेटवर्क इशू भी हो हाइब्रिड सकता है, नेटवर्क मेरे को इशू बहुत है लग रहा हो। समथिंग, मैं एक बार कल इनसे बात करती हूँ कि वो कनेक्ट रहेंगे क्लास में। ओके सर। जी जी, ओके, अभी अभी वॉइस क्रैक हो रहा है, अब वॉइस इज क्रैकिंग, सर अभी क्लियर आ रही है? एनीवे, देवदत्त जी सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने अपनी इतनी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चों तक पहुंचने की, एंड दे आर वेरी लकी, आई मस्ट से दैट, हाँ अब क्लियर आ रही है, जी। थोड़ी सी सुन तो पा ही रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे लोगों को मतलब इतना भी तक पहुंचा देना बच्चों तक, इट्स क्वाइट अ बिग एफर्ट, एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट, मुझे आपको शुक्रिया अदा करनी चाहिए, इसलिए बच्चों को चाहते तो हो अभी करना ही एक चाहिए। बार एग्जाम भी होने के बाद ये लोग टच में रहे एंड क्या रिजल्ट आता है, देन हम फर्दर उनको अगर क्लियर होता है बिल्कुल देन होना पड़ेगा, टाउन के लिए प्रिपरेशन फिर करेंगे। बिल्कुल, ये आपने लाखों की बात कही है, जी जी। उनको टच में रहने से वो लोग फायदा में रहेंगे, देखिए क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर जो जाते हैं, मैं अभी जैसे पवन से कह रहा था कि ये लोग जाते हैं शुरू में कि देखने के लिए यार किस तरीके का होता है, हम्म। खुद एक लेगा चलो इस साल नहीं होता अगले साल तो हो ही जाएगा, बिकॉज दिस इज सच बिग थिंग्स इन आवर लाइफ की डिसीजंस होती है, तो मेनी टाइम्स अगर सब फर्स्ट टाइम में नहीं होता, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं काफी होता तो फिर नेक्स्ट है टाइम भी तो जाएगा ना। भी है जो कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद क्लियर हुआ है, किसी का 2 अटेम्प्ट, किसी का 3 अटेम्प्ट, लेकिन वो लोग ट्राई करते रहते हैं। यस 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 यस, even and they don't waste, they keep on, और अपने आप को अपग्रेड भी करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो कल हम लोग और थोड़ी हेलो। सी, हाँ ये आया कौन, मुकुंद, यस सर, सॉरी, वेयर आर यू, थोड़ा नेट, वो अच्छा ट्रैवलिंग में था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। अच्छा ट्रैवलिंग में थे, अरे आजकल सब कुछ ही मोबाइल है क्या, फिगरेटिवली लिटरली, चलो अच्छी बात है मुकुंद, सॉरी सर। एक्चुअली आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसको शिकायत ना समझें, मैं सिनेमेटोग्राफी में जी घुस जी ही नहीं सका आपके अभाव से, बिकॉज मैं आई हैव जी टू सर। शेयर विद पवन ऑल्सो, तो मैं चाहता था कि वो जो सिनेमेटिक डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी और जो वो सर ग्रे एरिया, प्रॉब्लम हाँ थोड़ी हाँ हाँ ज्यादा बोलो, हुए, वो दादी की तबीयत खराब थी ना, तो वो हॉस्पिटल वगैरह गए। ओह माय प्रेस, अभी कैसे हैं, थोड़ी सी बेटर है, अंडर अंडर बाकी कंट्रोल, मैं सुन अच्छा नेचुरल।
वी विल प्रे फॉर योर बेस्ट विशेस कि जल्दी से रिकवर होके आ जाए। देखिए आपको दोनों ही करना है, वो जिम्मेदारी आपको पूरा करना है, ये भी जिम्मेदारी पूरा करना है। तो आपको ये तरीका निकाला है कि किस तरीके से कर पाओ। टेक केयर ऑफ हिम डेफिनेटली, ठीक है, इसको हम लोग पूरा यस करेंगे, सर। ठीक है। मतलब आई विल इंश्योर कि ये इतनी बड़ी चीज है आपके ऊपर आई है, तो उसको तो आप नकार नहीं सकते, उसको आप बिल्कुल देखिए, गुड बॉय, उसको यस आप सर। बिल्कुल देखिए और आपके लॉस होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप कल देखिए अगर इस वक्त ठीक से निकाल सकते हैं 7 o'clock के आसपास, ठीक है, दादाजी को देखिए, लेकिन अगर थोड़ा निकाल सके तो जरूर कीजिए, ठीक है ना। एंड आई विल कम टू सिनेमाटोग्राफी टुमारो पर्टिकुलरली सो सर दैट। ये बोलो ओके बोलो सर, वन बोलो। क्वेश्चन। हाँ, सर ये जो सिनेमेटोग्राफी में लिखना होता है वो टेक्निकली लिखना है या कोई स्टोरी बनाना है, जैसे उन्होंने बोला किसी फिल्म का सिनेमेटोग्राफिक? दोनों ही होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्योंकि एग्जाम तो कॉमन होती है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जी। एग्जाम कॉमन है, कुछ क्वेश्चन इसके स्पेसिफिक होती है, कुछ क्वेश्चन उसके स्पेसिफिक होती है। और मोस्टली जो क्वेश्चन होती है, देखिए डायरेक्टर को सिनेमाटोग्राफी आना चाहिए या सिनेमाटोग्राफर को डायरेक्शन आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे अधिकतर सिनेमाटोग्राफर बाद में जाके, जो अच्छे सिनेमाटोग्राफर है वो जाके बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा बिमोल रॉय है, 2 बीघा जमीन, जी सर। हाँ, सुना होगा दो ना, दो बीघा बीघा जमीन। जमीन। फिर उसने हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ओरिजिनल परिणीता, फिर एक और बहुत अच्छी बनाई थी बंदिनी। अच्छा, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर, हाँ वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड को अर्न करने वाले डायरेक्टर। तो ही वाज बेसिकली ए सिनेमाटोग्राफर। जो देवदास ये तो 50 बार बनी है, तो वन ऑफ द फर्स्ट देवदास जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, उसके सिनेमाटोग्राफर थे। नहीं, उससे भी पहले जो मैंने वो प्रमोतेश नोवेल बड़ुआ पे के पढ़ा लिए, है उसको, नोवेल। प्रमोतेश बड़ुआ को जी लेके जी। जो एक असमीज वो होते थे, उसको लेके फिल्म बनाई थी। फिर प्रमोतेश बड़ुआ ने बनाई थी। फिर उसके बाद तो उसके कैमरामैन भी बोल रहे थे, तो उस समय उन्होंने मैंने अपने आप को बोला कि नेक्स्ट देवदास जो बनेगी तो मैं ही इसको डायरेक्ट करूंगा, एंड दैट वाज दिलीप कुमार, मधुबाला वाली, सुचित्रा सेन वाली। तो फिर इधर आपका गोविंद निहालिनी, जो श्याम बेनेगल के जो कैमरामैन होते थे, तो वो भी कैमरामैन होते थे, लेकिन हम्म। बाद में गोविंद निहालिनी कितने अच्छे अच्छे ध्रुव काल, फिर अर्ध सत्य, बहुत मशहूर फिल्में बनाई है, मतलब अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनली वेरी वेल नोन। तो मतलब ये अपने आप को ये नहीं अर्ध सत्य। बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलो। मैं भी सिनेमाटोग्राफी ही करने के लिए गया था एफटीआई में, किया भी था, लेकिन हम लोग लकी थे कि हम लोगों को कंप्लीट इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया था। और मैं जो अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग एफटीआई में होने के बाद जी सर। भी आप लोग आगे अपने रोड को क्लियर करते आगे, दूसरों से आगे जा पाए। सिर्फ एक पड़ाव के हिसाब से हम नहीं देख रहे, आपको एक पड़ाव दिख रहा होगा, लेकिन हम लोगों को उससे थोड़ा आगे दिख रहा है। तो ठीक है, तो वी विल डू दैट। नो, यस सर। आपको दोनों ही करना है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आपको एकदम ही लिखना पड़ेगा। अरे भाई हिंदी आपके बहुत माहिर होना चाहिए। See, मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, लेकिन मेरे हिंदी तो आपको सुन के समझ में ही आ रहा है कि माशाल्लाह है, मेरे हिंदी उतना अच्छा है तो नहीं, तो मैं कैसे करके लिख रहा हूँ। तो Bhima Rao was a Bengali. जैसे एक मन। Rishikesh Mukherjee was Bengali. Mani Ratnam Hindi is not that. साउथ इंडियन है, लेकिन ये लोग क्या अच्छे अच्छे फिल्में बनाए कि नहीं है। तो वो जो हमारी जो भाषा है वो दैट इज फिल्म, फिल्म लैंग्वेज और फिल्म ग्रामर, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। तो आपका कल अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको थैंक किस यू सर। तरीके से तैयारी करनी है। और इस संकोच को, इस डर को, जो एक दुविधा है ना आपके मन में, इसको आप निकाल दो, ये आपके लिए अवरोध नहीं बनेगा। जी सर। और सिनेमाटोग्राफी में क्या करना, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता था, जो आज मैच चलता था। और वो इसको भी जानना पड़ेगा पवन को। सॉरी सर। पवन इज जो अपने स्क्रीन लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप है, ही हाँ। इज गेटिंग इनटू डायरेक्शन। तो ठीक है, अगर डायरेक्ट करके एक भाव निकालने के लिए बोला लाइटिंग के थ्रू से, तो अगर वो राइटिंग के उसने किया लाइटिंग के थ्रू से, लाइटिंग आप करके करोगे या शॉट टेकिंग आप करके करोगे, लेकिन उसको डिसाइड पहले उसका बेसिक्स आपको समझाना पड़ेगा पवन को। अगर पवन खुद नहीं समझे तो आपको कैसे समझाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग मतलब जो है ना, वो जो आप एक केक को जैसे एक छुरी से यहाँ तक काटा, बोले यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक सिनेमाटोग्राफी है, यहाँ से यहाँ तक एडिटिंग है, ऐसा करके नहीं कर सकते। हर एक वो एक डिपार्टमेंट साथ दूसरे मिक्स के करना अंदर, पड़ेगा सर। हाँ हाँ, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के अंदर फ्लो करता है। तो जो जिसको अच्छा मुकम्मल नॉलेज है, अब इधर से देख लो, राजू हिरानी की फिल्में देख लो। अच्छा, फिर इधर तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल इज मनी रत्नम, for that way, if you, especially that film Dalpati, if you see that,
the way or older times में if you think about सत्यजीत रे या वी शांताराम या बिमल रॉय, इन लोगों की फिल्में अगर आप सोचें, मृणाल सेन, yeah, Mrinal Sen is definitely there, but he is slightly on a different genre actually. पैसे कमी के वजह से उनके फिल्मों के visuals are not very strong, to be very honestly. वो सत्यजीत रॉय के और बीके मूर्ति सर के ज्यादा विजुअल होते हैं। तभी मैंने मूवी देख रहा था एक, हाँ, वो गुरुदत्त की कागज के बात कर रहे हो? फूल, कौन सी वाली? हाँ कागज के फूल बीके मूर्ति सर वाली। That is Gurudutt. That is हाँ। fantastic visuals. फैंटास्टिक विजुअल। लेकिन आप जब इसके विजुअल्स को अभी जो है एक अनफॉर्चुनेटली कागज के फूल के जो अधिकतर जो नेट वेट इधर उधर अवेलेबल है, इवन द डीवीडी जो अवेलेबल है उसकी क्वालिटी इज वेरी पुअर। जो हम लोगों ने देखे उसकी ओरिजिनल क्वालिटी वाज टेरिफिक। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई, मेरे पास भी है नहीं उसकी अच्छी क्वालिटी, तो लोग शिकायत करते हैं कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी तो मिल नहीं रही, क्योंकि ट्रांसफर जब हुआ है ना मेरे डिजिटल। पास VCR रखा था उसका पहले। हाँ, no, but if you're lucky if you have got a good copy of yours. I purchased one DVD. I didn't get very good quality. So मैं तो FTI में देखा था ये फिल्म, ये तो हमारा टेक्स्ट फिल्म था। ये तीनों फिल्म साहब बीबी गुलाम, प्यासा और कागज के फूल, स्पेशली सी प्यासा और कागज के फूल। But the best lighting was there in Sahibi Gulam. Very well balanced lighting जिसको बोलते हैं। VK Muthi was very good in lighting sets. Shadow. सेट की लाइटिंग। अभी आप कैरेक्टर की लाइटिंग कर रहे हैं या पूरे सेट के एनवायरनमेंट की लाइटिंग है, दोनों थोड़ा फर्क आता है। तो इसमें किसका लाइटिंग बहुत अच्छा होता था, मैं कल इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है? और कौन सी फिल्म आपको देखनी है लाइटिंग में। एंड रिमेंबर पुट दिस क्वेश्चंस टू मी अगेन टुमारो। ओके सर। ठीक है, बिकॉज आई दीस थिंग्स हमारे ब्लड के अंदर, हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते। तो आपने क्वेश्चन पूछा और उसका धड़ाक से उसका आंसर उसको सामने हमको बताएगा, आप उसको नोट करना और उन फिल्मों को आप उन पॉइंट्स को देखने की प्रयास करना, चाहे इंडियन हो चाहे उसी चीज को फॉरेन में भी इंटरनेशनल, क्योंकि आप एक ऐसे जगह जा रहे हो, भले ही हम हिंदी में ही फिल्म बनाएंगे सारी जिंदगी और हिंदी में ही आपस में एक दूसरे से बात करेंगे समझाने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल सिनेमा भी हमें देखना, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्कूल है, तो थोड़ी सी उस पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी हमें करनी है। ठीक है, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर दादाजी। कम बैक टुमारो विद गुड न्यूज दैट योर दादाजी इज बैक टू नॉर्मल, so we will be very happy. We will Sorry sir, दादी, not दादाजी। दादी, अच्छा ठीक है। दादी। That is, I'm so glad that you're taking good care of her. I'm very sure. And अच्छा लगा आपसे मिलके पवन जी, आपसे भी अच्छा लगा। You're on the right track. उस चीज को और बढ़ाओ उसको, और कल मैं इनको समझूंगा। Then we will see how he is going that and और वो जो आपको जो डर लग रहा था पवन जी, उसको निकाल दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। You're doing good this thing and all, बाकी ऊपर वाला तो है। रखो इसको जारी रखो, ठीक है? इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करने जरूरत है, उसको हम लोग कल की स्टेज में करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू माय प्लेजर बेटा। ओके, गॉड ब्लेस। आई एम लॉगिंग ऑफ फ्रॉम हियर। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। या Can you like accept the वो questions and उसका request I sent, जो आपने लिंक भेजा था उसमें? आप मुझे व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चंस। नहीं मतलब आपने वो आई थिंक वो भेजा था ना। अच्छा, लिंक्स दो लिंक्स भेजे थे, लाइक द थिंग आई बॉट, तो उसमें वो खुल नहीं रहा था। रिक्वेस्ट एक्सेस आई हैव डन, तो कैन यू एक्सेप्ट लाइक एक्सेस टू दोस डॉक्यूमेंट? मैं कर देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। बाय, गुड नाइट।